अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। अब आज जस्ट टू क्विकली समराइज कि हम क्या क्या बातें कर रहे हैं पीछे। तो हमने लास्ट क्लास में बातें की थी ज़्यादा सी पर्सोना पे और एम्पैथी मैपिंग पे, और आपकी असाइनमेंट से भी उसी से रिलेटेड थी जिनकी डेडलाइंस चलती हैं मेरे पास अभी लोड हो रही हैं। आई गेस एक की कल की है और अगली की 15 तारीख को है। तो अभी अब हमने करना ये है, पहले मुझे वेरीफाई करने दें। हाँ, तो जो 5वीं है उसकी 16 तारीख की है, जो फ्राइडे बनती है। ठीक है, यूजर जर्नी मैपिंग की 15 है। तो हमने आज 2 काम करने हैं। एक, हमने जल्दी से पढ़ना है कि यूजर जर्नी मैप क्या है, और ताकि हमारे पास हो जाए, मतलब आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या क्या है। और फिर आप जब रीडिंग करेंगे, हालांकि वैसे मैं कहती हूँ आप रीडिंग पहले किया करें, लेकिन पिछली क्लास में डेडलाइंस आगे पीछे होने की वजह से हमारे पास मैंने आपको बोला था कि रीडिंग आप इस क्लास के बाद कर सकते हैं जब परसोना वाली असाइनमेंट हो जाएगी। तो दिस टाइम वी विल बी रीडिंग दिस टॉपिक यूजर जर्नी मैप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, और यस जल्दी जल्दी उसको टच पॉइंट्स देख के फिर व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू इज कि हमने करनी है एक्टिविटी। मैंने आगे 2 क्लासेस में एक्टिविटी का मेंशन किया है कि हम करेंगे, लेकिन वी कुड नॉट डू इट। आप लोग लैपटॉप से कभी ज्वाइन नहीं हो रहे होते हैं, अभी आप कभी वो नहीं कर रहे होते हैं, कभी बच्चे क्लास में थोड़े होते हैं, और कभी टॉपिक पे डिस्कशन लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए लेट्स गेट स्टार्टेड जल्दी से। तो हमने बात करनी है, लेट मी ओपन माय नोट्स। आपको, हाँ जी, तो हमारे पास है यूजर जर्नी मैपिंग। तो आज हम, चूंकि आप लोगों ने आई एसट्यूम से पहले रीडिंग नहीं की हुई, तो मैं आपको बीच में रुक रुक के अगेन जो बोलूंगी कि जल्दी से जाके ये लेपस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आओ, ताकि आप लोग मेरी की सारी वर्डिंग ना देख रहे हो और कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो साथ साथ मैं एक जरा स्क्रीन से कुछ आसान का खोल लूँ और स्क्रीन शेयर करूँ। आपके सामने करते हैं। Let me know when you guys can see my screen. यहाँ जाके मैंने लिखा है यूजर जर्नी मैप्स, और यहाँ पे मैंने ऑल पे क्लिक करने की बजाय, ऑल पे क्लिक बाय डिफॉल्ट होता है, उससे इमेजेस पे कर लिया, ताकि मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल्स डिस्कस कर सकूं। फिर यहाँ पे जो पहला लिंक आया था इधर ऑल में, क्योंकि हम एन नेल्सन नॉर्मन ग्रुप यानी एनएन ग्रुप को जानते हैं, मैंने वो खोल लिया है। आप नीचे देखेंगे तो नीचे बहुत सारे और भी लिंक्स हैं। फील फ्री टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम। और एक मैं टेम्पलेट्स वाला लिंक भी खोल लेती हूँ, और एक मैं यूजर क्लोज ये वाला भी खोल रही हूँ। वी वांट टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दोबारा इमेजेस में जाते हैं। अच्छा, जरा सारे बच्चे इकट्ठा माइक ऑन करें और मुझे बताएं आप लोगों की मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। तो हम जल्दी से बात करते हैं यूजर जर्नी मैप क्या होता है। चलें, आप लोगों को किसी को याद हो बचपन में आप लोग करते थे अपने फ्रेंड्स को, जब वो पहली दफा आपके घर आते थे, या आप उनको कहते थे कि वापसी भी तुम हमारे घर के पास से गुजर के जाना, तो अपने घर का रास्ता कैसे बनाते बताते थे? यूं एक सबवे के ऊपर, पेपर पर ड्रॉ करके। बिल्कुल, और सीधी लाइन लगाते थे। यूं जाओगे ना, सीधे चलते जाओगे, फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओगे, फिर सीधे चलते चले जाओगे। यहाँ पे ना कोने में एक बड़ा सारी जो सी है टैंकी बनी हुई होगी, बस वो वहां से मेरा घर तुम्हें नजर आ जाएगा। कुछ इस किस्म का एड्रेस होता था।
और नक्शा बिल्कुल ऐसे लगता था कि एक सफेद कागज के ऊपर 1 2 3 4 बस ऐसे करके लाइनें लगी हुई होती थी। ऐसे ही है। Yes, ma'am. वो यूजर जर्नी मैपिंग है। यूजर में आना है, यूजर को सबसे आसान तरीका जो सा आपने वो बना के दिया। फिर आप बड़े हो गए, फिर कोई थोड़ी आर्टिस्टिक स्किल्स आ गई, तो हर कोने पे जहां से मुड़ना है ना वहां पे एक पिंक कलर का घर होगा। पिंक वाला छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला घर होगा, तो वो आप नक्शा छोटा सा बनाने की कोशिश करेंगे। फिर आप लोग थोड़े और बड़े हो गए, फिर आप लोगों ने मोबाइल में गूगल मैप्स यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक इवोल्यूशन है और ये इसी यूजर जर्नी मैप के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो मैप लफ्ज़ है यूजर जर्नी मैप। तो आप सबको मैं कहूंगी कि जा भागते हुए जाओ और लिखो कि यूजर जर्नी मैप है क्या। जिस अपने तरीके से गूगल से पूछो, ताकि हम आप में से किसी से पूछें कि यूजर जर्नी मैप है क्या। जल्दी से आप लोगों को 5:11 पे बोला है मैंने, 1 मिनट लगाओ और पढ़ के आओ क्या है, फिर मैं हाथ खड़ा करवाऊंगी। ठीक है मैम यूजर जर्नी पढ़ना है ना? जी, यूजर जर्नी मैप, MAP मैप जरूर होगा। जो ये लफ्ज इधर स्पेलिंग में मैंने टाइप किया हुआ है। सारे बच्चे ठीक है, हाथ खड़ा करेंगे और उसके बाद मैं पूछूंगी, और इसलिए जल्दी से करें। अच्छा, इन द मीन वायर मलाइका बच्चे, आपसे एक और काम भी है। कैन यू काइंडली ड्रॉप अ मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप। ये क्लास ज्वाइन करें सारे। मलाइका, आर यू विद अस? Sure, ma'am. थैंक यू। हाँ जी, आई होप आप सबने रीडिंग कर ली है। सिर्फ डेफिनेशन देखनी थी यूजर जर्नी मैप की क्या है। तो Yes, ma'am. हु वांट्स टू टॉक अबाउट इट? हाँ, अपना हाथ खड़ा करें। सबा प्लीज गो अहेड, अपना बताएं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि व्हाट इज यूजर जर्नी मैप। मैम, यूजर जर्नी मैप है visual representation of steps user takes while interacting with the product. बच्चे अपनी Either it's जुबान में, बच्चे वहां से पढ़ के नहीं बताना, अपनी मैम जुबान में बताना है। अपनी जुबान में ही मैंने कल पढ़ा था, बता रही हूँ उसके वाले से। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है मैप, सॉरी प्रोडक्ट है जो हमने बनाया है। उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपका यूजर एक्सपीरियंस आता है, आपके इमोशंस हैं, गोल्स हैं और पेन पॉइंट्स हैं। उसको फिर हम एक फिगर प्रेजेंट करते हैं फिगर के फॉर्म में, कि यूजर ने क्या फील किया है उसको प्रोडक्ट को यूज करते हुए या प्रोडक्ट को यूज करने से पहले उसके क्या फीलिंग्स थी, क्या पेन पॉइंट्स थे, उसके साथ और इमोशंस क्या हैं,
हर स्टेप के जो हमारे जो हमने स्टेप प्रेजेंट किया है, हर स्टेप के हवाले से हम यूज़र के इमोशंस शो कर रहे होते हैं। एंड व्हेन ही हैज़ यूज्ड द प्रोडक्ट और एन ऐप, तो उसके बाद उसके फीलिंग्स क्या हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। सही है, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं एक और बच्चों से भी कहूंगी, एक बच्चे ने किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ, मुबीना। मुबीना इसको है, मुझे बताएंगी कि वो यूजर जर्नी मैप क्या है? मैम यूजर जर्नी मैप में ना यूजर ना अपना एक्सपीरियंस बयान करता है, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है कि उसने एक इनिशियल पॉइंट से लेकर उसका गोल तक, उसे पहुंचने तक, अपने गोल तक ना, कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और क्या क्या उसके इमोशंस थे, उसके टच पॉइंट क्या थे, पेन पॉइंट क्या थे, इस तरह की चीजें ना वो अपनी इनिशियल से गोल्स तक पहुंचते वक्त उसके दरमियान में जो जो उसके पॉइंट्स थे ना वो सारे आते हैं। वो एक्सपीरियंस जो है ना वो एक डायग्राम के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा बच्चे, हम यूजर से बिल्कुल भी इतनी मेहनत नहीं कराते। बहुत अनफॉर्चुनेट खबर है आप मुझे, मेरे पास आपके लिए, ये ड्राइंग आपको करनी होगी, कभी भी यूजर नहीं करके देखो। ठीक है मैम करेंगे तो हम ना, तो यूजर का यूजर जो भी एक्सपीरियंस बताएगा, है वो यूजर भी नहीं बताएगा। ठीक है, वो हमने उसकी बातें, मुझे इंटरव्यू लिए थे याद है, और सर्वे किए यस थे। मैम। हाँ, ऐसे ही इंटरव्यूज से इसी तरह उन्हीं चीजों से हमें ये चीज निकालनी पड़ती है, डिटेक्ट करनी पड़ती है, डिड्यूस करनी पड़ती है। कुछ भी यूजर कुछ नहीं करके देता हमें। ठीक है, बहुत प्यारी बात है। एक यूजर हमें फिर भी बहुत कुछ बताता है, पर हमें बना के कुछ भी नहीं देता। तो लेकिन यार बाकी की बात मैम लेकिन हमने उस यूजर का जो एक्सपीरियंस होगा वो डिफाइन करना होगा ना, वो कि ऐसा होता है उसने बच्चे, आखिरी चीज आंसर याद में है, जो जो बताया होगा। आखिरी चीज जी याद मैम। है, पर्सोना वाली, वो हमने कंबाइन कर दिए थे अपने यूजर, यस मैम। मतलब एक से ज्यादा बंदे इकट्ठे करके उनको। उसका यही मकसद यस था मैम कि हमने यूजर वही। हमें 100% इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। तो हम, वो पता है क्या हो रहा था, कि हमें किसी यूजर ने बताया उससे ये पेन पॉइंट है, किसी ने उससे मिलती जुलती बात बताई, तो वो जो हमने पर्सोना गैदर करके इकट्ठे किए हैं ना, उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि उससे हमारी यूजर जर्नी मैप कंप्लीट होता है। यानी अभी यूजर की पूरी एग्जांपल हम सॉरी मैम, देखेंगे। जी जी। मैम आपकी बात कर रही हूँ, वो न्यू स्टूडेंट हैं, वो लिंक मांग रहे हैं, तो ग्रुप में लिंक शेयर कर दें। शेयर लिंक पता है कैसे शेयर करते हैं? पता नहीं आप लोगों के पास ये चीज नजर आती है कि नहीं। यहाँ पे जाके ना, ये इस पे बटन पे क्लिक करें तो कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है। देखिए, भला होता है आपसे? वैसे मतलब है, आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। इधर से मैं भी भेज देती हूँ, लेकिन इन द मीनवाइल कुड यू ट्राई कि इस तरह से होता है? आपके पास कॉपी लिंक का ऑप्शन है? यस मैम आ रहे। जबरदस्त, तो फिर उसको कॉपी करके भेज दे। थैंक यू। हाँ, तो हम कहाँ पहुंचे थे? मुबीना। तो हाँ, मुबीना वो जो है ना, उसमें यूजर जर्नी, यूजर अच्छे हों, हम एक्सपर्ट हो जाए इंटरव्यूज में, यूजर को बात करनी सही से आती हो, तो देयर इज अ चांस कि आपको यूजर जर्नी बता देगा वो पूरी। लेकिन आपको मैंने कहा था इंटरव्यूज में आप उनसे स्टोरीज पूछें, आपका पूरा दिन कैसे गुजरता है, आखिरी दफा पूरी चीज बुरा वाकया कब हुआ जब आप बेनजीर से इंटरेक्ट करे थे, मतलब जो आपकी ऐप है उसके हिसाब से हम पूछा था, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या है, सबसे बुरा क्या है। तो वो जो चीजें थी ना, वो इसीलिए थी कि अब हम उनको इसमें कन्वर्ट करेंगे। उससे अगर हम पूछेंगे ना कि अपने स्टेप्स बताओ, आप क्या क्या करते हो, तो वो बिल्कुल ऐसे स्टेप्स बताएगा कि मतलब कोई दो जो जरूरी हैं, वो छोटी वाले पार्ट्स नहीं बताता। तो बाकी आपकी वो बाइक उस डायरेक्शन में देखी जाए तो वो ठीक है, लेकिन ये हम ना ये कह सकते हैं कि यूजर बना के देगा, ना ये कह सकते हैं कि हम यूजर से पूछते हैं कि यूजर अपना यूजर जर्नी बताओ, उसे नहीं पता। मैम जी मैम इसमें ये होगा ना कि यूजर का तो हमने तो जस्ट इंटरव्यूज वगैरह उनसे डाटा हमारे पास कलेक्ट है ना, तो हम उसी से ही इस चीज को वो करेंगे ना कि यूजर यस के उन जो आंसर्स थे उनसे ही हम ये चीज जनरेट करेंगे ना, यस कि उसको ये पॉइंट्स थे और ये उसके डिफिकल्टीज थी या प्रॉब्लम्स थी और उसके क्या इसमें इमोशंस थे, उन सबको हम लोग इस चीज में डिफाइन हाँ जी, करेंगे ना। ऐसे करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक चीज समझे ना, मैं जो कह रही हूँ कि यूजर की तरफ जी से नहीं मैम। होती। ये यहाँ पे ना आप इसकी तस्वीर देखते हैं, टेम्पलेट है,
ऐसा था, हमारे पास टेम्पलेट है, जैसे प्यारा सा खोलने दें जिसमें ज्यादा क्लियर हो। वाओ, सारे कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कही थी स्टार्ट आसान सा करते हैं, या कुछ इस किस्म का होगा। तो ये जो फेजेस है ना, इनको हमें खुद ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, क्योंकि हमें वो ऑर्डर में पता नहीं चलेंगे, ठीक है। जो सब स्टेप्स हैं ये भी हमारा काम है, इसलिए हमने एनालाइज, मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि यूजर के डाटा, जिस तरह हम अफिनिटी मैपिंग में और एम्पैथी मैपिंग में पूरी पूरी लाइनें यूजर की कहीं भी डाल रहे थे ना, और सोना में ऐसा नहीं हुआ, इसी तरह यूजर जर्नी मैप में भी ऐसा नहीं है। हमने एनालाइज करके, कंबाइन करके, कुछ चीजें इधर उधर करके खुद ये ऑर्गेनाइज करना है। तो बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप जल्दी से समराइज करते हैं यूजर जर्नी मैप क्या है। अगर मैं खाली बोलूँ ना यूजर जर्नी मैप यूएक्स के अलावा, तो बच्चे वो ये है कि वो हम देखें कि यूजर कोई भी काम जो सा है वो कैसे कर रहा है, लाइक लिटरली एनीथिंग। तो यहाँ पे ये आपको डेफिनेशन नजर भी आ रही है कि हम उसकी, मैप है ना, मैप का मतलब होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी किसी चीज की, वो कोई भी गोल है वो पूरा करना है। आप अपने मोबाइल में, आप सबके पास मोबाइल पास है, आसपास है कहीं? यस मैम। जरा मोबाइल पे मैप्स खोलें और मैप में कोई भी, किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट का एड्रेस लिखें। किसका लिखें? ऑनेस्टली नथिंग ऑन द टॉप ऑफ माय हेड। कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट का नाम बोले। डेली। ओके, आई डोंट नो दैट स्पेलिंग। अपनी अपनी पसंद का कुछ भी लिखें, केएफसी ठीक है। का लिख दें। ठीक है, कोई भी ऐसा लिखें जिसको आपको पता है, और जाके सर्च करें, ठीक है। तो वहां पे कोई पहला सा एड्रेस आएगा और आपने उसकी डायरेक्शंस निकालनी है, ठीक है, कि आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहां से उधर की डायरेक्शन क्या है। बस ये प्रोसेस करें। करना आता है मैप पे सबको? यस मैम। जबरदस्त करें। सिर्फ अपना नाम लिखना है, कोई भी, जैसे बुंदू खान आप लिखेंगे, उसको सर्च मारेंगे, फिर नीचे आपको लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में से कोई एक चीज आपने क्लिक करनी है। और जब क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइनल वर्जन जो मैप का आता है वो आता है कि एक लाइन सी आ जाती है सामने, वो वाली चीज खोलनी है। एक नीली सी लाइन आ रही होगी उसके ऊपर, नक्शे के ऊपर, ठीक है। तब वहां तक पहुंचे। यस मैम। सही। इसको मैंने काफी अरसे से यूज नहीं किया, आई डोंट नो कि इसी तरह काम करता है या नहीं। तो ये कोई है, और इसको मैं लिखती हूँ बंदूक खान। मैं इसको सर्च किया, यहाँ पे पहले कोई भी रिजल्ट बस खोल लिया, और ये बल्कि ये यूं खुलने की वजह से डायरेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे। स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं सेंचोरस, है ये। तो आप ये देखेंगे एक लाइन आपके इस पे नजर आएगी। तो वो जो अभी बात कर रहे थे हम, मैं और मुबीना, कि यूजर का जो हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो वो इस तरह से यूजर, मतलब हमने ऑर्गेनाइज करेंगे कि यूजर यूजुअली हमें बताएगा अपने इस पॉइंट पे एक्सपीरियंस के बारे में, या इस बारे में। कुछ यूजर बनाएंगे इस बारे में, कुछ यहाँ पे इस वाले पॉइंट का बताएंगे, कुछ बताएंगे इस पूरा रूट ये लगे, एक हल्के से रंग का नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें से किसी भी यस मैम। बताएंगे कि हमें यहाँ पे मसला हुआ है। अब हम जब जो है, हमारा काम है उसे एक इस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना, फिर देखना कि वो किस तरफ से जा रहा था और उसको क्या मसला हुआ। तो लेकिन बातों की डेफिनेशन आप लोगों ने ठीक बताई है, जो समझे हैं, बस उसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करके स्पेसिफिक करते हैं। खैर, दिस इज प्रीटी क्यूट, मुझे बड़े दिनों बाद मैंने यूज किया है, आई एम लविंग इट, लाइक इसके ऊपर है। इधर चलते हैं। मेरा अभी फिलहाल मैं इस पे इमेज खोल के रखूंगी है, सिंपल सा, और उसके बाद हम लोग जो सा है ना, उसके बात करेंगे बाकी टेम्पलेट्स और उन चीजों की बात करेंगे। तो बाकी रीडिंग ऑफ कोर्स ये करना आपका काम है, रीडिंग मैं नहीं कर सकती यहाँ पे। अच्छा, हम आगे चलते हैं कि यूजर जर्नी मैप।
तो यूएक्स में यूजर जर्नी मैप क्या होता है? यूजर जर्नी मैप यूएक्स में वैसे ये होता है कि डिजाइन टीम जो सी है वो मिलकर किसी भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन चैलेंज को जो सा है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करती है। इस तरह की टीम का कोई बंदा वाई हाँ कोई भी टीम का बंदा आए तो वो देखे और उसको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एक होता है यूजर जर्नी मैप, एक होता है कस्टमर जर्नी मैप। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये फर्क बताना मेरा जरूरी है क्योंकि आगे आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। आप लोग सारे अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हो जो कि स्क्रैच से बना रहे हो। स्क्रैच से बनाने का मतलब है कि कोई भी ऐप आपको बनी हुई नहीं दी गई कि इसको इम्प्रूव करो। ये बात समझ रहे हैं ना, कि आपको मैंने जब आइडियाज चूज करवाए थे तो बोला था बेशक कुछ ऐसी चीज बना लो जो आगे नहीं एग्जिस्ट करती। तो आप लोग अभी सारे आइडियाज स्क्रैच से बना रहे हो, डिजाइन खुद, रिसर्च खुद, सब कुछ खुद कर रहे हो, तो आप बनाओगे यूजर जर्नी मैप। लेकिन अगर आप कंपनी में जाओगे, जो इंशाल्लाह हम दूसरे प्रोजेक्ट्स इस तरह के करते हैं कि एग्जिस्टिंग वाले को रिपेयर करते हैं, तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है, तो हमारे पास जो सा है वो करते हैं व्हाट आई वाज सेइंग कि यूजर जो हाँ, तो ऑलरेडी हमारे पास कोई बंदा है कि मैं एक ऐप है मेरी, उसे कुछ लोग यूज करते हैं, इसको इम्प्रूव कर दें मुझे, तो उसे ऑलरेडी लोग यूज करते हैं, तो वो यूजर मतलब कस्टमर बन चुके हैं, उसको पे करते हैं, हमारी ऐप यूज कर रहे हैं, तो वो और हो जाता है। फर्क इसमें यह है कि आपका स्क्रैच से बना हुआ प्लेटफॉर्म है, तो आपके पास यूजर फ्लो ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरा बच्चे काइंडली म्यूट योरसेल्फ, आपकी साइड से काफी आवाज आ रही है। सॉरी, ये मैं बंद कर देती हूँ। तो हमारे पास यूजर का क्या सीन है कि यूजर इस तरह की चीजें आपने आपको बताई होंगी कि मैं ना जब मुझे बेनजीर इनकम सपोर्ट की साइड से काम होता है ना, तो मैं उनसे काम पे फोन पे पहले बात करता हूँ, या पहले मैं वहां जाता हूँ, वहां खड़ा रहता हूँ, या फिर कहीं कहीं, सारा नहीं, कहीं कहीं वो बताएगा मैं फला 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 ऐप यूज करता हूँ, फला जगह से मैं डॉक्यूमेंट लेता हूँ। मतलब उसकी यूजर जर्नी जो सी है वो इस तरह की नहीं होगी कि आप उसको क्विकली कहें कि ये साइन इन करता है फिर होम स्क्रीन पे जाता है। आप समझ रही दोनों बातों में फर्क, कि वो ऐप के अलावा काम कर रहा है आपके आपके इंटरव्यूज में। ठीक है, क्योंकि आपने उससे किसी ऐप का पूछा ही नहीं, ऐप तो अभी बनाई नहीं ना आपने। तो अभी जो आपने यूजर जर्नी मैप बनाना है वो जरूरी है कि उसके अंदर आप ये देख के बनाएं कि वो मतलब ऐप ना यूज कर रहा हो, साइन इन नहीं कर रहा, या होम स्क्रीन पे कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी ऐप अभी नहीं बनी। तो यहाँ जब आप इस एग्जांपल में बच्चों देखोगे ना, तो आपको वो दो तरह की चीजें नजर आएंगी, जिसमें वो एक साइन इन वाला बना होगा और एक सादे इस तरह का, जिस तरह भी मैंने खोला है कि वो मुख्तलिफ जगह से जा रहा है, मतलब उसने कभी कहीं रिसर्च की है, फिर वो शॉपिंग करता है, फिर यूं करके। तो इस तरह का आपने बनाना है जिसके अंदर कोई ऐप, एक ऐप यूज करके एक किनारे से दूसरे किनारे में नहीं जा रही, क्योंकि ये यूजर जर्नी मैप है, कस्टमर जर्नी मैप नहीं है। ठीक है, कस्टमर जर्नी मैप तब बनेगा जब आपकी ऐप बन चुकी होगी। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अब मजीद डिटेल पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो यूजर जर्नी मैप है उसके अंदर हमारे पास मतलब आपको एक आज पढ़ते हैं मिसाल, उसकी पढ़ते हैं। आप आईसी का काम कर रहे हैं, ठीक है, और आईसी का काम करने का मतलब ये है कि आप लोग को ये आइडिया हो गया है कि यहाँ पे कुछ मतलब कोर्सेज बनते हैं या चीजें बनती हैं, हो रही हैं, कुछ आपको कंटेंट दिया जाता है, कुछ रीडिंग, मतलब एक जर्नी है, आप भी यूजर हो ना। तो आज हम इसकी मिसाल लेके ना हम जरा बात करते हैं। ठीक है, तो इमेजिन कि एक प्लेटफॉर्म है जो कोर्सेज बनाता है। ठीक है, ये तो इमेजिन करना मसला नहीं होगा ना, मतलब आप लोगों की काफी सारा मतलब हो गया। तो अब यानी अब मैंने कोर्स बनाना है, तो उसके अंदर वो क्या है, कोर्स का नाम है, मतलब अब ये इस इमेज को अपने सामने रखें, इस इमेज को हम इसको अपने डाटा से फिल करते चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिस्टम बताऊंगी कि होने क्या वाला है, जॉब पे क्या होता है, ताकि आपको ये भी आइडिया हो। तो ऐसा होता है कि पहले हमारे पास हमने हिस्से चाहिए होते हैं कि हमारे टोटल कितने स्टेप्स हैं जिनमें मतलब जो यूजर ने लेने हैं, मेन स्टेप्स। ठीक है, और उसके बाद जब वो मेन स्टेप्स का मतलब है कोर्सेज में, कोर्सेज की मिसाल में देखा जाए तो वो स्टेप्स होंगे कि आपने कौन कौन सी चीजें करनी है। तो लेट्स से हम सारे, आप कौन सारे बच्चे जो क्लास में मौजूद हैं वो हमारे यूजर हैं,
वो यहाँ आएंगे तो यूएक्स का कोर्स करेंगे, और यूएक्स के कोर्स में पहले उन्होंने थोड़ा सा यूएक्स करना है, रिसर्च करनी, मतलब आपको एम्पथाइज और वो सारे आइडिएट, ये 5 स्टेप्स याद है ना, तो वो समझे हमारे 5 स्टेप्स हैं जिनको आपने पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो द थिंग इज कि आप लोगों को पता होना है, अपने सारे डाटा से आपने एक्सट्रैक्ट करना है एज अ डिजाइनर कि कौन कौन से स्टेप्स यूजर को चाहिए होंगे। तो आपको काफी सारी एग्जांपल्स मिलेंगी कि जिसके अंदर ये 5 लफ्ज यूज करेगा, कुछ एग्जांपल्स के अंदर वो अपने नाम यूज करेगा। तो मैं उसकी भी मिसाल खोल के दिखा देती हूँ। नहीं, ये कस्टमर जर्नी में आता है। ठहरे, मैं एक एग्जांपल दिखाना चाह रही हूँ आपको कि किस चीज की बात हो रही है। हाँ, आप लोगों ने मीडियम पे भी अकाउंट बनाना है, बाय द वे, ये मैं आपको बता दूं। इसके अंदर बहुत सारे रीडिंग मटेरियल होता है, कुछ फ्री होता है, कुछ पेड होता है। ये भी वो वर्ड, हाँ ये एग्जांपल्स आ गई। हाँ जी, तो आप देखो इसके अंदर इसने वो ऊपर कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेट 5 स्टेप्स लिखे हैं। तो कोई भी जो प्रोडक्ट होती है ना बच्चे, उसको यूज करने से पहले उसके जो नॉर्मल जर्नी होते हैं वो इन 5 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये यूजर को पता चलता है अवेयरनेस में कि उसको कोई मसला है। अब वो मसला क्या हो सकता है कि मैंने एक ऑनलाइन कोर्स करना है, या फिर खाली उससे भी थोड़ा सा पीछे होगा, मुझे एक स्किल सीखनी है, मुझे नहीं पता कि कहाँ से सीखूं। ठीक है, आप सबने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, कैसे पता चला कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं? जिस दिन सुना होगा और फिर सोचा होगा पता नहीं कैसी चीज आएगी, लेकिन एक दिन आप लोगों को मजबूरी पड़ी कि आप जाके दुकान से वो चीज नहीं ले सकते थे, या आप दुकानें दूर थी, या आपको पता नहीं था कि कहाँ से मिलती हैं, तो ऑनलाइन ढूंढना आसान था। ठीक है, तो आपको अवेयरनेस हुई अपने प्रॉब्लम की। जब वो प्रॉब्लम की अवेयरनेस हो गई तो हमने जाके क्या किया, यहाँ पे ना आप देखोगे कि कस्टमर कौन कौन से एक्शन ले रहा है इन 5 स्टेप्स के अंदर। ठीक है, ये एक अच्छी एग्जांपल है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अच्छी एग्जांपल है। मैं इसकी कॉपी शेयर कर रही हूँ, मतलब लिंक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ यहाँ चैट में। इन चीजों को बुक मार्क कर लिया करें और इसको जरूर रीड किया करें, अदर देन व्हाट यू नो नॉर्मली रीड। इसमें इसने उसको 1 2 3 4 5 वही स्टेप्स लगा दिए, मिलते जुलते लफ्ज है। अब यहाँ पे सिर्फ इसने लॉयल्टी लिखा है, तो इसने यहाँ पे लॉयल्टी एंड एडवोकेसी लिखा है, मतलब फर्क नहीं है, वो परेशान होने की इसमें बात नहीं है। अब उसके अंदर यूजर के जो से है ना कुछ स्टेप्स आ जाएंगे। इस वाली एग्जांपल में एक एक स्टेप है और उसने मतलब वो उसको इकट्ठा करके लिख दिया है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स के अंदर एक से ज्यादा स्टेप्स है, तो उसने उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो वो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना। 5 मेन स्टेप्स रहेंगे ऊपर, और उसके नीचे कुछ स्टेप्स जो उनसे हैं वो सब स्टेप्स आ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर भी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर यूजर ने क्या करना है, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से कोई चीज शॉपिंग करनी है, तो उसकी एक्टिविटीज क्या है। जब उससे अवेयरनेस है, तो अब हाँ, अब उसे प्रॉब्लम की अवेयरनेस हो गई है, तो वो क्या करेगा, कुछ जरा सी रिसर्च करेगा या अपने आसपास पूछेगा। वो भी रिसर्च ही होती है, जो हम पूछते हैं, यार तुम्हें पता है ये लंबी सी कमीज वाले कपड़े कहाँ से मिलेंगे, वो फर्शी जो ड्रेस आए हुए थे वो कहाँ से मिलेंगे, तो आप आसपास बंदों से पूछेंगे। ठीक है, तो वो जो आपने पूछा या फिर किसी फ्रेंड से सुना कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग की थी लाम से और वो बड़ी जबरदस्त निकली है, तो बस क्लिक हो गया, हम जाके लाम पे देखेंगे। फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंटरनेट ऐसा बना हुआ है कि आप लाम सर्च करोगे, नीचे 8-10 लिंक और भी आएंगे, फिर तसल्ली से बंदा देखता है उनको। और यानी यहाँ से उसने दूसरों से सुना, उसके बाद उसको ऑनलाइन ऑफलाइन उसको रीड किया, न्यूज़पेपर से पढ़ सकता है। मतलब आपने सिर्फ अपना जो जर्नी है ना, वो उस पर नहीं डिपेंड रखना कि मेरा यूजर सब कुछ ऑनलाइन कर रहा है। थोड़ा सा खुद को क्रिएटिव करके अपने डाटा को एनालाइज करना है कि यूजर और इस सूरत हाल में उसे कहाँ से बात पता चल सकती है, ताकि आप उसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर सको अपनी रिसर्च को। अब जैसे यहाँ पे मैं मिसाल में से उठाती हूँ, आलिया इमाम का हमारे पास प्रोजेक्ट है बुक्स फॉर नीडी। तो जब बुक्स फॉर नीडी की बात हो रही है, तो आपको दोस्तों से सुना कि उनको मसले हो रहे हैं बुक्स, आप नहीं, सॉरी, खुद को नहीं सोचना। अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के उस पॉइंट पे खुद को नहीं, यूजर ने, तो यूजर किस तरह से पता लग सकता है उसको कि लोगों के पास बुक्स हैं जो उसने किसी को देनी है।
या वो जानना चाहेगा तो वो कहाँ रीच करेगा? पहले अपने दोस्तों से पूछेगा, फिर अपने रिश्तेदारों से पूछेगा, फिर अपने क्लास फेलो या फिर टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा रीच आउट करेगा कि आप लोग कैसे करते हो, अगर बुक्स किसी को चाहिए हो तो कैसे मिलती हैं, और अगर बुक्स बुक करनी हो मतलब देनी हो तो कैसे कहाँ देते हैं। हो रही है ना अवेयरनेस? यहाँ तक सबको समझ आ रही है? यस मैम। जबरदस्त। मुझे आज बच्चे क्लास में बहुत कम नजर आ रहे हैं। ये लड़के तो क्लास लेते ही नहीं है। हमारे पास आगे है कंसिडरेशन। जब हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, अब आलिया की मिसाल, मतलब मैं 2-3 मिसालें इकट्ठी दे रही हूँ, तो आलिया की जो मिसाल है उसको ही देखते हैं एक दफा फिर। तो उसमें हमें पता चला कुछ लोग जो उनसे हैं मोहल्ले में देख लेते हैं, किसी को दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उसको देता हूँ, मैं शहर में जाता हूँ, वहां पे एक शॉप है, वो रिसाले वगैरह लेते हैं, तो उनसे मैंने बात की हुई है, तो वो बुक्स भी ले लेते हैं हाफ प्राइस पे, फिर उससे वो रीसेल कर देते हैं। मतलब काफी सारे ऑप्शन मिले होंगे ना उसको अवेयरनेस में यहाँ पे। तो आपने वो जो उनसे हैं उसकी कंसिडरेशन, फिर वो जो यूजर है वो कंसिडर करेगा कि मेरे लिए कौन सा तरीका ठीक है, या मेरे इलाके में कौन सा तरीका ठीक है, या फिर मेरी प्रायोरिटीज के साथ कौन सा तरीका मैच होता है। अब वो क्या हो सकता है कि वो सोचे कि मैंने खाली डोनेट करनी है, मैंने हाफ प्राइस पे नहीं देनी। मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि यूजर जो सा है उसको मिल रही है क्या कहते हैं उस बंदे को लिए वो काम भी आ रही है। मतलब वो लोग जो डोनेशन करते हैं और वो कहते हैं कि यार हम लोग मतलब हम जानना चाहते हैं कि वाकई ये काम किसी की मदद कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो कुछ इस किस्म का, तो जो भी उसकी प्रायोरिटी है, यूजर क्या करेगा, यूजर कहेगा कि यार ठीक है, मतलब हम वो वाला सीन करते हैं, मतलब वो चूज करेगा कंसिडरेशन में। आपका प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है जिसके अंदर आपको इस स्टेप के 2 हिस्से हो रहे हो, या अवेयरनेस के 2 हिस्से हो रहे हो, जैसे डिसीजन के 2 हुए ना, या 3 हुए हैं, तो परेशान नहीं होना, आराम से उसको एक्सप्लोर करना है। तभी ये एग्जांपल मुझे ज्यादा अच्छी लगी है कि इसमें आपको वो सारी चीजें दिखा रहा है। उसके बाद डिसीजन, डिसीजन में हम एक और मिसाल उठा लेते हैं। पहले इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा है। डिसीजन में जो सा है वो जाता है और वो उसमें से जो तरीका उसने सिलेक्ट किया है वो करता है। तो यूजर ने सिलेक्ट किया कि वो शॉप पे जाके डोनेट करता है किताबें हाफ प्राइस पे, ताकि उसको भी इतने साल पूरा प्यार से यूज करने की बुक्स थोड़ा सा फायदा हो, और प्लस ये किसी और के काम में भी आ जाए, क्योंकि घर में तो जाया हो जाती हैं। तो अब क्या हो रहा है, उसने वो वाला काम जाके किया, ठीक है। इस सूरत हाल में उसने ग्रोसरीज को कार्ट में डाला और वो ऑर्डर ले दिया। हमारी सूरत हाल में क्या किया, उसने जाके यूजर को उसने जाके क्या किया, सॉरी, हाँ, तो वो गया शॉप पे, 1-2 शॉपकीपर से बात की पहले। अब देखा यहीं पे हमारा स्टेप्स एक से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो गया, कि यूजर ने पहले जाके, वो पूरा प्रोसेस होता है ना शॉपकीपर से बात करना और उनको समझाना कि हम क्या चाहते हैं, और मैं अपनी बुक्स भी दूंगा, अपनी बहन भाई की जो भी डिस्कशन करनी थी, वो 1-2 दुकानों पर गया, उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं करते ये। फिर एक दुकान वाला मिल गया, उस बंदे को कहा और वो पहुंच गया, ठीक है, मतलब उसने दे दी। वहां पे पहले डिस्कस किया, फिर उसके बाद उसने कर रहे बुक्स दे दी शॉपकीपर को। तो यहीं पे आलिया के सीन में मुझे 2 स्टेप्स नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी आलिया की रिसर्च मुझे याद नहीं है, आलिया रिसर्च देखेंगी तो हो सकता है यहाँ 3 स्टेप बन रहे हो, ठीक है। मतलब मैंने तो अभी बनाई है ना अपने माइंड से बात। तो अभी इसके अलावा अगर समझे उनके यूजर ने कोई और तरीका, यूजर ज्यादातर उसकी बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बेचने के बारे में बात कर रहे हैं, या खाली डोनेट करने की बात कर रहे हैं, तो वो उस सूरत हाल में यहाँ पे और स्टेप्स बनेंगे। तो एक से ज्यादा किसी भी स्टेप में बन सकते हैं। ये बात सबको समझ आ रही है? यस मैम। जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है हमारे पास डिलीवरी एंड यूज। अच्छा, यहाँ पे डिलीवरी एंड यूज लफ्ज यूज हुआ है, ये बिल्कुल इन्होंने अपने लिए यूज किया है। यहाँ पे सर्विस का वर्ड यूज हुआ है, ये आपको ये ज्यादा कवर कर रहा है। मतलब इस तरह लोग थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं वर्ड्स को। स्टैंडर्ड ये स्टेप्स के नाम है, ये 5 ही आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। ये देखिए इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने चेंज किए हैं, तो आप इन चीजों पे परेशान नहीं होंगे। आपको लगता है कि आपके लिए सर्विस लफ्ज यूज नहीं कर रहा हो रही, तो आपको मतलब होगा कि यार ये मैं कोई और वर्ड यूज कर लूं, ठीक है। तो आप देख लेना अपने केस में। सर्विस का वर्ड मुझे लग रहा है ज्यादा सूटेबल कर रहा है अभी मुझे बात समझाने के लिए। तो सर्विस का मतलब है कि जो भी काम उन्होंने किया है, डिसीजन लिया है, उसके आउटकम वो देखेंगे,
अब उन्होंने चूज कर लिया ना कि हमने वो बुक्स, तो वो बुक्स लेके गए। यहाँ पे उन्होंने दुकान वाले से बात कर लिया था। और अच्छा, मैं अब एक ही बच्चे की आगे मिसालें लेके नहीं चलना चाह रही ताकि उनकी रिसर्च को मैं ब्लॉक ना करूं। हम आगे ले लेते हैं। शुरू मुझे बिल्कुल भूल गया कि आज हमने कोर्स की बात करनी थी, मैं बच्चों की, चलो अच्छी बात तो चलेगी। तो चले, रोशाने का मुझे नजर आ रहा है यूनिवर्सिटी एडमिशन ऐप वाला। तो उसके अंदर समझे कि हमने डिसीजन लिया कि इस तरह से हमने करना है, तो अब उसको सर्विस को प्रॉपर यूज करने लगे हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई आसान काम है? मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी। तो अब यूनिवर्सिटी का वो पूरा स्टेप होता है। आप उनसे वो फॉर्म लेते हैं, या फॉर्म किसी तरीके से कभी ऑनलाइन मंगवाते हैं, कभी खुद लेकर आते हैं, या जो भी घर के बंदे से वो लेते हैं। तो उसके बाद उसको फिल करते हैं। फिर आपको जो समझ नहीं आती उसके लिए गाइडेंस रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे स्टेप्स बन जाएंगे। कोशिश करें किसी भी मेन स्टेप के नीचे 5 से ज्यादा स्टेप्स ना बने। 3 इज अ गुड नंबर, लेकिन खुदा ना खास्ता नहीं हैंडल हो रहा 3 के अंदर, तो 5 से ज्यादा फिर भी नहीं बनाएं। देखें कि कोई मसला हो रहा होगा, लेकिन कुछ फिर भी बेहतरीन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप्स करें। मुझे कभी ऐसे बच्चों के काम में जरूरत नहीं नजर आई कि ज्यादा हो। कोई 1-2 दफा ही सीन हुआ है ऐसा, किसी बच्चे ने एक्सटेंसिव रिसर्च की हुई और बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हो, तो वो भी 5 से ऊपर हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना काम मतलब बढ़ा रहे होंगे, इस वजह से 3 इज ए गुड नंबर, कोई मसला नहीं है, 1 भी गलत नहीं है। लेकिन 5 अगर आप पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा उसको रीवैल्यूएट करें कि मैंने ठीक डेटा डाला है कि नहीं। मैं इन स्टेप्स की बात कर रही हूँ। तो वो एडमिशन के लिए यहाँ पे वो जितने स्टेप्स होते हैं, अब जैसे एडमिशन के काफी स्टेप्स हैं, तो वो यहाँ पे 5 आराम से बन सकते हैं। खैर, वो हो गया। उसके बाद जब वो सारा प्रोसेस फॉलो करेगी, तो उसको क्या, अभी उसके बाद हम लिखेंगे, मतलब ये उसकी एक्टिविटीज है। बाय द वे, ये स्टेज में ये स्टेजेस है और ये एक्टिविटीज है, वो क्या क्या कर रही है। और उसके बाद हमारे पास उसकी लॉयल्टी एंड एडवोकेसी है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा तो आप डेफिनेटली बताओगे लोगों को कि यार लम्स में एडमिशन लेना इतना आसान है ना। हाँ, आपके एक मेरिट में आना मुश्किल है, बिल्कुल है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हो ना, तो इट्स टोटली वर्थ इट। आपको के मतलब एक ये एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे तरीके से काम मिल गया और वो हो गया, और यूर लाइक या जबरदस्त। आप भी करो, थोड़ा मेहनत कर लो, लम्स में आ जाना, अपने दोस्तों को बताओगे। तो या तो वो ये करेगा। कुछ सूरत हाल में यहाँ समझें कि हमारे पास लॉयलिटी जो उनकी होती है ना, वो मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ तरह की होती है। अगर आपको एक यूनिवर्सिटी अच्छी लगी है तो जरूरी नहीं है आप सारी डिग्रियां उधर से लेने की कोशिश करो। आपको लम से अच्छी डिग्री मिल गई है, आपने एडमिशन ले लिया, 4 साल आपने पढ़ा, तो भी बहुत अच्छी लगती है, तो भी आपको अगर हार्वर्ड में एडमिशन मिलने का चांस है तो आप उधर जाओगे ना। तो आपके स्टेप्स जरूरी नहीं है कि इस तरह 2 में हो कि आप उसको ऑर्डर अगेन करें। उस सूरत हाल में मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, देखें इसने भी लिखा है अनदर परचेज और शेयर एक्सपीरियंस। तो हर सूरत हाल में जरूरी नहीं है कि ऑर्डर अगेन हो। ये बात समझ रहे हैं ना? जैसे आईसी में आप अगर कोर्स एक कर रहे हो तो दूसरा कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको शेयर कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ। ठीक है? या आईसी ओके एक्स मैम। वेब भी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये लॉयल्टी और एडवोकेसी जो सी है ना, इसमें आप देखोगे कि आपकी सूरत हाल में क्या सूट करता है। तो यहाँ पे, और जब आप यूजर जर्नी मैप बना रहे, अच्छा ये इसने कस्टमर जर्नी मैप लिखा है, मैं इसको नीचे ये ऐप का इग्नोर करके बातें बता रही हूँ, ये चीज समझना है, मैं जिस स्टेप्स पे ध्यान है, और तभी अपनी मिसालें ज्यादा दे रही हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, 100% अच्छी मिसाल नहीं मिलती यहाँ से, और मैं आपको कोर्सेज खोल के वो हर दफा नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो उन कोर्सेज की उसके अगेंस्ट है। इसलिए मेरी बातों पे ध्यान दिया करें जहाँ पे मैं बोलूँ कि ये चीज मैं इस तरह बता रही हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है? ये लोगों ने बनाए हुए होते हैं जो सीख रहे हैं, तो उनके काम में खराबी का चांस होता है। इसलिए मेरी जो मैं बात बता रही हूँ उस पर फोकस किया करें, और उसकी डायरेक्शन में जरूर एक्सप्लोर किया करें, बाकी आपको फीडबैक मिल जाता है खनसास से। तो अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक और चीज भी है कि जब हमने यूजर से इसको कहाँ पहुंचे थे, हमने उसको शेयर कर दिया। एक और मिसाल देख लेते हैं लॉयल्टी की।
समीना का हमारे पास है फैशन फॉरवर्ड ऐप एक बना रही हैं, जिसमें उनके डिफरेंट मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से फैशन खुद के लिए वहां से अपना स्टाइल बदल सकते हो, खुद को वो सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसके अंदर कौन सा है, यूजर अगर किसी मतलब आप समझो, एक गौर से यहाँ ध्यान समझो, कस्टमर और यूजर में यहाँ पे क्या फर्क है। ऐप अभी नहीं बनी, ऐप अभी नहीं बनी, तो देर इज अ बिग चांस कि आपके इस यूजर जर्नी मैप में आपको ऑर्डर अगेन वाला जो उनसे सीन है आपको हो सकता होता हुआ ना मिले, यानी दोबारा काम करने वाला। जब भी ऐप बनी रही होगी, यानी जब आप फ्यूचर में इंशाल्लाह आपकी ऐप बन जाएगी, आप उसको टेस्ट करेंगे, फिर यूजर जर्नी मैप की बजाय कस्टमर जर्नी मैप बनाएंगे, तो उसमें ऑफ कोर्स ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑर्डर अगेन वाला, ये ट्राई अगेन वाला, ये यूज अगेन वाला। तो समझे, ऐप होना जरूरी है। ऐप होगी तो उसमें भी चांसेस हैं तकरीबन 80-90% के उससे दो कोई दोबारा यूज करे, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लादरक की ऐप होगी, आपने आईडी कार्ड बनवाया है उससे, तो आपने एक ही दफा बनवाना है ना, उससे दोबारा तो आप नहीं बनवाओगे। तो इस तरह आपने ये चीज जरूर इवेल्युएट करनी है। खैर अभी यूजर जर्नी मैप पे फोकस करें, तो हमारे पास यहाँ पे यूजर ने जोन सी बातें जोन सी हैं यूजर को पसंद लगी हैं सारे स्टेप में, वो दोबारा कर सकता है, ठीक है। जिस तरह मैं एडमिशन ले रही थी और यूनिवर्सिटी में, तो मुझे उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी लगी है, तो मैं उसको दोबारा कांटेक्ट में जब तक मैं यूनिवर्सिटी में रहूंगी, तो मेरी कोशिश होगी कि बजाय किसी प्रोफेसर से पूछने के, या मुझे लगता हो कि इस्लाम प्रोफेसर अच्छे जवाब नहीं देते या वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, तो मैं उनकी बजाय कस्टमर सपोर्ट से पूछने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है दोबारा यूज करने की सर्विस। तो आपने देख लेना है कि यहाँ पे वो हो रही है कि नहीं। ये हमारे बन गए स्टेप्स। अब हम बात करते हैं कस्टमर गोल की। तो असल में जब सिंपल वर्जन हम यहाँ पे देखें ना, तो उसमें कस्टमर गोल की जरूरत नहीं होती। अगर आप डालना चाहो ये रोल तो बेशक डाल लो। इसका मकसद अगर मतलब आपकी यूज केस में सूट होता है तब, ये यूजर जर्नी मैप है, गोल वगैरह आप वहां पे पर्सोना में लिख आए हो, मतलब ये आपको कोई 20% चांस था कि आपके यूज केस में सूट करे कि मैंने गोल भी लिखना है, क्योंकि असल उसके काम आपने वैसे यहाँ मेंशन कर दिए हैं। उसने एडमिशन लेना है, ठीक है, और वो गया यहाँ पे, तो वो मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब आपकी ऐप बनी हुई होगी तो हो सकता है इसकी जरूरत पड़े, इसलिए अभी यहाँ पर ना करें, लेकिन इसको रीड जरूर करिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा क्या बात हो रही है। फिर हम बात करें टच पॉइंट की। टच पॉइंट्स होते हैं बच्चे वो कि अगर जब यूजर जो है ना कोई भी सफर कर रहा है, उसमें से हम उसकी 100% मदद नहीं कर सकते, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हम लोगों के लिए हम लोगों की 100% मदद नहीं कर सकते। अब वो इसका क्या, मेरी बात का क्या मकसद है, आप लोग कभी ऑनलाइन ऑर्डर करो और आपको लाम से कपड़े आपने ऑर्डर कर दिए, बड़ा अच्छा ड्रेस था, सेल लगी हुई थी, उन्होंने 2 दिन में डिलीवर कर दिया। अब वो आया हुआ है लेपर्ड्स वालों के पास, और लेपर्ड्स वाले जो होते हैं वो आपके इलाके में नहीं देके जा रहे, 2 दिन हो गए, क्योंकि उनकी मर्जी। तो वो जो मसला है, वो प्रॉब्लम आ रहा है आपको कहीं यहाँ पर, लेट्स से कि यूजर को डिलीवरी में यहाँ मसला है, तो मतलब जब वो चूज कर रहा था सर्विस को, अब वो आपकी ऐप का मसला नहीं, आप समझो आप ई कॉमर्स ऐप बना रहे हो, समीना की एग्जांपल आप देखें तो, अब वो जो डिलीवरी वाला है वो बिल्कुल सेपरेट काम है। हम अपनी कंपनी ई कॉमर्स कंपनी के लिए डिलीवरी सर्विस भी अपनी शुरू नहीं कर सकते, वो एक बिल्कुल अलग बिजनेस है, ठीक है। तो इसलिए इस सारी जर्नी के अंदर जरूरी नहीं है कि हम उसके हर मसले को हल कर सकें। हाँ, हम ट्राई कर सकते हैं कि हम लैपटॉप वालों को कहेंगे आपको के साथ आप वैसे लोगों से 3% लेते हो, तो हमसे 5% हम आपको देंगे उसका, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि लोगों को टाइम पे पहुंचाए और वगैरह वगैरह और ऐसे करके। लेकिन वो ऐप के अंदर का मसला नहीं है, वो बिजनेस का मसला होगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हो आप लोग? यस मैम। बिल्कुल। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने अब टच पॉइंट्स देखने हैं कि हम अगर ऐप बनाएं तो हर जगह पे कहाँ कहाँ पे हमारे टच पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इस लंबी मिसाल की बजाय छोटा लिखते हैं कि यूजर को ये अवेयरनेस कहाँ से हुई है, तो यूजर किस जगह से पता करता है उसे। यहाँ पे अब मैं बैक टू वो जिस मिसाल हौसले में देना चाह रही थी वहां पे जाती हूँ। एक्स वेब पे आपने एडमिशन लिया तो अवेयरनेस कहाँ हुई,
आपने इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस देखे, या आपने वो समझ रही है पोस्टें वगैरह देखी सोशल मीडिया पे। उसके अलावा हो सकता है टीवी के ऊपर एड चलाया हो जिस इलाके में वो लोगों की फिजिकल ब्रांचेस हैं, या हो सकता है जिधर लिया है जैसे, क्या पता वहां पे रास्ते में उन्होंने चौक में बैनर भी लगवाया हुआ हो, या फिर आप लोगों ने स्कूल का, इंस्टीट्यूट का बैनर देखा हो और लोगों को देखो यार यहाँ पे रोज 25 बंदा निकल रहा होता है, 100 बंदा निकल रहा होता है, ये कर क्या रहे हैं, मैं जरा पता तो करूं। तो आपने वो देखना है कि यूजर को इस जगह पे जो बातें पता चली हैं वो किन चीजों से चली हैं। सेम वही काम हर जगह पे करना है। हो सकता है किसी जगह पे मतलब कि वो कौन सी चीजें यूज कर रहा है, तो वो आपने देखना है कि क्या। अब यहाँ पे इसने मुड़ मुड़ के सेम बातें लिखी हुई हैं, इसलिए हम अपनी मिसालों की तरफ वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब डिसीजन ले रहे थे तो हम कौन सा बुक फॉर नीडी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे डिसीजन लेते हुए वो यहाँ पे कह रहा था कि बच्चा जो सा है वो गया है, यानी सॉरी यूजर जो सा है वो यहाँ पे गया है, दुकान वालों से उसने बातें की हैं और कि मुझे मेरा ये प्रोसेस करो समझो कर वगैरह वगैरह, और उसके बाद वहां पे उनके पास वो रखवाने वाले स्टेप्स आ गए हैं। तो इस जगह को हम कैसे कह सकते हैं, टच पॉइंट क्या है कि अगर हम उनको अपने पास कनेक्ट करवा दें, बनता है ना। अब हम प्लान कर रहे हैं कि ये जो उसको दुकान पे ना जाए, हम आसानी से कर सकते हैं। ऐप जो सी है वो हमें ऑनलाइन हमने कांटेक्ट कर लिया, कहीं अपने इर्द गिर्द देख सके हम कोई सेलर्स वगैरह के वो जो डोनेटेड बुक्स रखते हैं, या वो कोई शॉप है या उनकी नहीं है लेकिन वो हमसे बुक्स ले लेते हैं, ठीक है। और बल्कि उनकी सर्विस भी है, वो मतलब ऐप सर्विस प्रोवाइड करिए, वो घर से आके आपसे उठा के ले जाते हैं, या आप किसी फलाम पिक का पिक पॉइंट पे आपसे वो पकड़ लेते हैं। तो वो हम कर सकते हैं ना मुख्तलिफ तरीके। तो इस तरह करके हमने देखना है कि वो कैसे होगा। अभी जो ये वाला पार्ट है आप और करो कि ये तो ऐप का पॉइंट था, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है अवेयरनेस वाला, ये हमने ऐप में नहीं डाला। तो यहाँ एक बहुत मजे की बात है, जो हमारी प्रोडक्ट होती है ना बच्चे, वो सिर्फ सर्विस और वो मतलब यहाँ पे अमूमन यूज हो रही होती है इन 3 में या इनमें 2 में। उससे जो पीछे बात होती है ना, वो वो मार्केटिंग में होती है। यूजर जर्नी मैप को वहां पे हम उनको यूजर को मार्केटिंग से टच करते हैं। कभी कभी यहाँ पे भी वो ऑन बोर्डिंग और वो वाली चीजें आएंगी, आती हुई आपको मिलेंगी, वो डिपेंड करता है यूजर जर्नी मैप है या कस्टमर जर्नी मैप है। बट द थिंग इज कि जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट या एक्चुअल प्रोसेस यूजर का शुरू होता है ना काम का, जहाँ पे वो जहाँ से वो काम करना शुरू करता है। अब हमारे केस में उसने डिसीजन से करना शुरू कर दिया था अभी, तो वो जो पार्ट है वहां पे हमारे ये फीचर्स आना शुरू होते हैं, ठीक है। उससे पहले वाली जो चीज है वो मार्केटिंग आती है, और मार्केटिंग अलग टीम होती है और वो हमारी प्रोडक्ट को कर रही होती है कंपनी में, लेकिन आपने अभी ओवरऑल उसको देखना है। इसी वजह से एक और यहाँ पे मैं पॉइंट बताऊंगी कि अवेयरनेस और कंसिडरेशन में कोशिश करनी है कि इसके सब स्टेप्स ज्यादा नहीं बनाने। बन यहाँ भी सकते हैं, ये 1 2 3 4 यहाँ भी बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि ये मार्केटिंग के स्टेप्स है, उनका एक तरीकाकार है, लेकिन आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, इसलिए अवेयरनेस और कंसिडरेशन के सब स्टेप्स नहीं बनाने। बात समझ आई है ये वाली? यहाँ इन तीनों के आप बना लो, इन दोनों को नहीं छेड़ो, क्योंकि ये आपको फिर आपने करनी तो नहीं है ना मार्केटिंग, तो उस रास्ते जाना क्यों है जिस क्या पता नहीं वो मुहावरा होता है। तो उधर इसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात समझ आ रही है टच पॉइंट्स की? यस यस मैम। जबरदस्त। किसकी आवाज अभी तक मैंने नहीं सुनी? आयजा की नहीं सुनी? हाँ जी आयजा, कैसी हैं? यस मैम। कैसी हैं मैम मैंने बोला बीच में 3 दफा मैम ठीक वो? हूँ। यस मैम में मुझे नहीं आप कैसी हैं? आती। मैं ठीक ठाक हूँ, मतलब अब समझ नहीं आती कौन बोल रहा है, स्पेशली जब मैंने चेंज की हुई हो स्क्रीन आगे से। आप मुझे बताएं टच पॉइंट वाली बात समझ आई है? नो मैम दोबारा बता दें। टच पॉइंट्स जो अभी हम पढ़ रहे थे। नो मैम क्लियर नहीं हुआ सही से। ये कौन सा पार्ट नहीं समझ आया उसमें? मैम अभी वाला जो आप अभी बता रही थी। नहीं मतलब उसके अंदर मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे करना है और ये होता क्या है, तो उसमें से कौन सा वाला पार्ट समझ नहीं आया कि टच पॉइंट होता क्या है या करना कैसे है, या अपने प्रोजेक्ट के रेफरेंस से कुछ समझ नहीं आया? बी मोर स्पेसिफिक। मैं सारी बात दोबारा नहीं बता सकती, यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि कौन सा पार्ट समझ नहीं आया।
आप क्लास में नोट्स ले रही हैं? नो मैम। ओके, दैट्स द प्रॉब्लम। काइंडली इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, और ये जो पॉइंट्स हैं कि हर एक को मैं एक जगह डिफाइन कर रही हूँ, और उसके बाद वो एक दो बच्चों के काम की एग्जांपल लेके हम उसके एग्जांपल बना रहे हैं, तो आपने उसको एडजस्ट करके देखना है, वो आपको समझ आ जाएगी। जल्दी से इसको फिर भी मैं समराइज कर देती हूँ कि टच पॉइंट्स क्या हैं। प्लीज क्लास में नोट्स लिया करें, आपको वो इजीली ब्रेक करने में आसानी होगी, और वो पूरी डिटेल नोट्स नहीं, कीवर्ड्स लिख लेने हैं इसका क्या है उसके बाद, ताकि आपको एक्सप्लोर करने में आसानी हो। अच्छा आलिया, आज आपसे भी बात नहीं हुई। आलिया, आप मुझे बताएंगी टच पॉइंट्स की बात समझ आई है? मैम मुझे ये एग्जांपल समझ आई है जो आपने बताया था कि जैसे हमने कोई सूट ऑर्डर किया है और उसमें जो डिलीवरी का फेज है उसमें मसला आ रहा है, तो उसमें हम जो कस्टमर है या यूजर है उसको हम हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज नॉट रिलेटेड टू आवर प्रोजेक्ट और ऐप। बिल्कुल, वो टच नहीं हो रही, मतलब उसको अपने इस टर्मिनोलॉजी में यूज करें तो वो जो उनका स्टेप है वो हमारी प्रोडक्ट से टच ही नहीं हो रहा, हमारे ओवरलैप नहीं हो रहे रास्ते। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। तो हमने वो पॉइंट्स देखने हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे उसको रिवीजन किया। उसको भी एक और चीज भी उस बारे में बता दूं मैं, यहाँ पे अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसके अंदर, खैर वो मैं आयजा के लिए समराइज भी करना था दोबारा कि क्या बात हुई है। टच पॉइंट्स हमारे पास वो वाले पॉइंट्स हैं जो यूजर के हमारी मतलब हम देखते हैं कि यूजर जो काम कर रहा है वो हमारी ऐप के साथ ओवरलैप कर सकते हैं कि नहीं। तो अवेयरनेस और कंसिडरेशन में यूजुअली ऑनलाइन मीडिया और रियल में जो डिफरेंट मीडिया है वो इन्वॉल्व होता है। तो बाकी के स्टेप्स के अंदर वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहा होता है, और एक से ज्यादा चीजें होंगी, ये बात देखनी है। यहाँ जितने स्टेप्स हैं उसमें से 50% 70% आराम से बन रहा होगा जहाँ हमारी ऐप ओवरलैप करती है, अदरवाइज हमारा जो फ्लो है वो हमने सही डायरेक्शन में नहीं बनाया, ये बात समझें। अच्छा, तो यहाँ पे इस स्टेप्स में हमने देखना है कि कौन से स्टेप्स में हम यूजर की मदद कर सकते हैं, कहाँ पे टच होती है हमारा रोड मैप और हमारा क्या कहते हैं हमारी जर्नी और यूजर की जर्नी, तो वो वाले पॉइंट्स हैं ये। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था, यहाँ पे जब हम मिसाल ले रहे थे आलिया की, तो हमने यहाँ पे लिखा था कि यूजर जाके शॉपकीपर से बात करता है कि मुझे मुख्तलिफ किस्म के मतलब बुक्स है मेरे पास, मेरी और मेरी बहन की, और या जो भी मतलब 2-3 सेट हैं, और वो मैं आपको देना चाहता हूँ लेकिन हाफ प्राइस पे, ताकि आप उनको कम कीमत पे लोगों को बेच दो। तो वो जो मुख्तलिफ शॉपकीपर से बात कर रहा है और देख रहा है कि कौन अच्छी प्राइस दे रहा है और कौन राजी है, उसे हम अपनी ऐप में डाल सकते हैं और उस मसले को हम हल कर सकते हैं। वो हमारा टच पॉइंट बनता है और या बन सकता है एट दिस पॉइंट। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोगों को साइन अप करवा सकते हैं, जो लोगों से बुक्स लेके उनकी डोनेट करते हैं, उनके हिस्से का वो काम आसान करते हैं, घर से पिक कर लेते हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इस जगह पे बहुत से पॉइंट्स आएंगे जो आपकी ऐप के से सूट जर्नी मैप से कट कर रहे होंगे, तो आप वो लिख देंगे। अच्छा, अब जिस जगह पे लेट्स से इस जगह पे कोई ऐसा पॉइंट आया, बल्कि यहाँ पे समझिए इस जगह की हम बात कर रहे थे, इस जगह पे ऐसा आया पॉइंट जो आपकी ऐप से नहीं आ रहा, आपने फिर भी वो टच पॉइंट लिखना है। तो उस तरह से मतलब थोड़ा सा यूं अब देखें कि आपको मैंने बताया एक यहाँ पे पीछे मार्केटिंग होती है, फिर आपके एप्स के कुछ स्टेप है, जो बीच में तीसरे होते हैं ना, और 3 और 4 मतलब 3 और 4 2 नंबर का बता रहे हैं, तो कुछ चीजें तीसरा नंबर जिसको मैं कह रही हूँ, वो मसले बिजनेस की डिसीजन से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैंने लेपर्ड्स की मिसाल दी कि अगर लेपर्ड्स वाले मसला करते हैं लेकिन ज्यादा सर्विस हमारे इलाकों में लेपर्ड्स वाले ही दे रहे हैं, तो हम उनके साथ क्या करेंगे, डील कर लेंगे कि हम आपके साथ इतने, आप हमारे कस्टमर को इतना दें तो आपको हम इतना ज्यादा परसेंटेज देंगे, वो जो उनका कट होता है बिजनेस डील्स होती हैं यूं करके। तो वो बिजनेस डिसीजन है, वो ऐप का डिसीजन नहीं है, यूजर को फ्रंट एंड पे नजर नहीं आएगा, तो वो वाला पार्ट हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख देंगे। लेकिन अगर चौथा केस है जिसके अंदर हमारे पास बिल्कुल भी हम कुछ नहीं कर सकते यूजर के लिए, लाइक लिटरली हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो वाला पार्ट जो है हम स्किप कर देंगे कि यहाँ हमारा कोई टच पॉइंट नहीं बनता। उसकी मिसाल क्या हो सकती है, यहाँ पे आलिया के केस में अगर हम देखें तो यूजर के पास वो जो आखिरी बंदा है जिसके पास हमने डोनेट हुई बुक्स पहुंचानी है, वो बुक्स क्यों ले रहा था, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, यानी वो फीडबैक नहीं दे सकता हमें कि बुक्स पहुंची हैं तो कैसी हैं और उसके काम आ रही हैं या एवरीथिंग, क्योंकि उसके पास अस्यूमेबली मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं है यूजर के पास वो मोबाइल एप्लीकेशन और वो रिसोर्सेज और वो सब कुछ। ठीक है,
तो हम देखेंगे कि उस सूरत हाल में क्या बिजनेस कुछ कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो वो स्किप कर देंगे हम उसको, मतलब हमारी ऐप भी कुछ नहीं कर सकती, उसका रास्ते में नहीं पड़ता, बिजनेस के रास्ते में भी नहीं पड़ता, तो वो यहाँ पे डैश लगा दें। दैट्स ये हो गया टच पॉइंट मिस, यानी कि वो हमारी टच पॉइंट में नहीं है आपका। अच्छा, एक्सपीरियंस के अंदर ये इस तरह से विजुअली लोग करते हैं, आप इसकी बहुत सारी मिसालें देखोगे, इसमें देखो इसने इमोजीज लगाई हैं, तो आप देखो आपकी ऐप पे क्या चीज सूट करती है। ये ग्राफ भी बहुत क्लियर है कि ये यूजर किस पॉइंट पे कितना खुश है। तो होता ये है कि किसी स्टेप को करते हुए यूजर कितना खुश था या क्या फील कर रहा था। तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि हम ज्यादा ब्रॉड वोकैबुलरी यूज करें, जैसा कि वो क्यूरियस है, इस जगह पे क्यूरियस है ना, यहाँ पे अवेयरनेस में वो क्यूरियस है, या फिर वो कंसिडरेशन में ही इज कंफ्यूज कि मैं अब कौन सा डिसीजन लूं, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ठीक है। यहाँ पे तो वो इज लाइक लॉस्ट, ये दुकान वाले मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। तो इस तरह करके आप एडजेक्टिव यूज करोगे इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि यूजर यहाँ पे कैसा फील कर रहा है, और फिर वो अच्छा बुरा जिस जुमरे में आता है आप उस हिसाब से ग्राफ या इमोजी से रिप्रेजेंट कर दोगे। ये बहुत फन पार्ट है, ये बहुत इंटरेक्टिव बनाता है। तो और किससे हमने बात नहीं की, मुबीना आप मुझे बताएं, एक्सपीरियंस वाला पॉइंट आपको समझ आई है? यस मैम। जबरदस्त। और मुझे बताएं आपको इमोजीज वाला तरीका ज्यादा सही लगा, ऐसे वाला या ग्राफ वाला, अभी देख के? ग्राफ वाला भी ठीक है। ग्राफ वाला भी ठीक है, सही है। आप लोगों ने जब बनाना है तो कंसिडर करना है कि मुझे आपके केस में कौन सा सूट कर रहा है, लेकिन मतलब कोई एक चीज दूसरे से ज्यादा पसंद में कोई मसला नहीं है। अच्छा, आगे हम चलते हैं बिजनेस गोल्स की तरफ। अच्छा, ये आपका करने की जरूरत नहीं है, हम ये तभी मैंने एक सिंपल वर्जन खोला हुआ है। हमारे पास जरूरी चीज होती है स्टेजेस, उसके बाद होते हैं कस्टमर एक्शंस, उसके बाद होते हैं टच पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद जो सा है ये केपीआईज भी बिजनेस की टर्म है, इसको आपको मतलब आप एक्सप्लोर करना चाहो तो बच्चे आप इतना बेहतरीन, ये देखो ये कितना जबरदस्त बना है, तो कोई मुझे मसला नहीं है। लेकिन जो जरूरी है वो मतलब वो पॉइंट्स मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि वो हर हाल में करने हैं। आपने ना यहाँ पे हमें जो चाहिए होता है टच पॉइंट्स के बाद कि हमने यहाँ पे एक रो बनानी होती है, एनएलसी वालों का ये वाली अपॉर्चुनिटीज वाली। ये देखिए ये हमारे कम से कम सीन है कि क्या है। तो ऊपर फेजेस होते हैं, फेजेस, उसके बाद जब स्टेप्स ले रहा है उसके बाद वो कैसा फील कर रहा है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज। तो हमने यहाँ पे बनाया था कि यूजर जो सा है वो ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है, और यहाँ पे हमने बताया था कि उसके टच पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे ना एक रो बनानी है आपने, और उसमें लिखना है हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, ताकि हम क्लियरली लिख सकें कि ये जो यूजर है ना कि भाई हम बोलेंगे कि यार यहाँ पे हम ये फीचर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी आलिया की केस में एग्जांपल दी थी कि हम लोगों को कनेक्ट कर सकें उनके साथ, सेलर्स के साथ जो कि हाफ प्राइस पे या फ्री बुक्स लेके डोनेट करते हैं आगे, ताकि हमें अपनी साइड से ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े अगर कोई डायरेक्टली नहीं करना चाहता, तो मतलब डायरेक्टली लोगों के घर जाके बुक्स नहीं देना पड़ जाता। तो वो एक फीचर बन सकता है कि वी कैन कनेक्ट यूजर। तो आपने इस रो में, रो का नाम क्या है, अपॉर्चुनिटीज, और उसमें लिखना है कि यूजर वांट्स टू sorry we can allow users to you connect with different dealers or sellers who take books for free or for half of the price or less price and actually make sure that they get donated, and वो आगे से क्या बनेगा, मतलब इस तरह करके। ये बात समझ आई है? अपॉर्चुनिटीज ये लिख लें, ये तीसरी चीज मैंने खोली हुई है, अपॉर्चुनिटीज। फिर समझे, आपको चाहिए स्टेजेस का, आपको चाहिए कस्टमर एक्शन का, फिर चाहिए टच पॉइंट्स, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है कस्टमर का ये एक्सपीरियंस, और उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे सबसे आखिरी रो जो हमें हर हाल में चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज की है। बाकी के सारे ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो फील फ्री, तो जितना गुड डालोगे उतना बेटा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि अपॉर्चुनिटीज में क्या करना है? जी सबा। मैम आपने अभी जो पॉइंट करवाया है वो सही से नोट डाउन नहीं हुआ, दोबारा रिपीट करेंगी? दूसरा ये जो लास्ट वाला अपॉर्चुनिटीज वाला, जी जी
हाँ, अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे और इस जगह पे हमने ये 3 काम कर चुके हैं, एक्टिविटीज, उसके बाद टच पॉइंट्स और एक्सपीरियंस। हमें पता चल गया कि कौन कौन सी जगह पे हमारा जर्नी यूजर की जर्नी से मिलता है और यूजर वहां पे कैसा फील करता है, मतलब नॉर्मली अपनी जगह पे वो क्या, उसको क्या फिक्रे है, पता चल गया। तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको बेहतर बना सकें। ठीक है, तो यूजर, अब मैं इसकी मिसाल आलिया की एग्जांपल से दे रही थी कि यहाँ पर वो यूजर से कनेक्ट हुआ था कि जाके दुकानों से पूछ रहा था कि ये मेरी बुक्स ले लो, फ्री में ले लो या हाफ प्राइस पे ले लो और लोगों को सेल कर दो। तो यहाँ पे हमारा टच पॉइंट था कि हम यूजर को टच कर सकते हैं कि मतलब जी सॉरी, मैं वहाँ थी इकरा की बात कर रही थी। तो मैम वो जी बोलें बताइएगा जी। बताइएगा। तो टच पॉइंट्स में हमने देखा कि ये हमारे जर्नी मैप से होता है, कैसे टच पॉइंट से मैच हो रहा है कि हम उसको इस किस्म के, मतलब इफ वी कुड कनेक्ट यूजर विद दोस पीपल, ठीक है, जो रीसेल कर सके चीजें या इस चीज को केयर कर सके, जो भी ऑप्शन हमारे पास हैं, ये एक आइडिया। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लियरली एक आखिरी रो बनानी है, उसको कहना है अपॉर्चुनिटी, और उसके अंदर क्लियरली लिखना है फीचर का नाम जो हमें लग रहा है इसकी हेल्प करेगा, और वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा, वी कैन ऑफर यूजर्स टू यू नो to find themselves near sellers nearby who can take the books from them on full price or half price, जो भी आपका प्लान है या जो भी शायद एक से ज्यादा प्लान है, and they can take care of the donations and they can keep updating the user। तो शुरू वाला बंदा था उसको about the whole process, so he doesn't have to worry about things। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट, मतलब उसको हमने अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिख लिया। अब यूजर जर्नी मैप का जो आउटकम होती है, जो बेस्ट चीज है वो अपॉर्चुनिटीज में होती है, उसमें हम क्लियरली अब लिखना शुरू हो गए हैं कि हमने कौन कौन से फीचर चाहिए होंगे, हर हाल में चाहिए होंगे। ठीक है, जैसे इस जगह पे हमने एक फीचर डिसाइड किया है। जी आलिया। मैम इस अपॉर्चुनिटी वाले स्टेज में हम लोग ये लिख सकते हैं, क्रिएट एन ऐप फॉर एग्जांपल फॉर कॉन्टेक्टिंग डोनर्स, मतलब हम ये लाइन यूज कर सकते हैं ऐप की तो जब हम लास्ट असल में स्टेज पे पहुंचे। जो ऐप वाला सीन है ना बच्चे, वो जर्नलाइज्ड है, वो तो हमने बनाना है। हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक करेंगे, उसको फीचर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे इस जगह पे हमने उसको पूरा, हमें पता है ऐप बना रहे हैं, मतलब वो वाली बात हमने, ताकि जर्नल हर एक के नीचे, वरना एडजस्ट हो सकती है ये जुमला कि एक ऐप बना दो, लेकिन उससे अब आपको कुछ मिल नहीं रहा कि ऐप में क्या डाल रहे हो। हम थोड़ा और स्पेसिफिक एक्सप्लोर करेंगे कि अगर हम यूजर को सेलर्स के साथ कनेक्ट कर दें, वो फीचर है उस ऐप का। ठीक है, क्योंकि तो वो मैम हम ये लिख सकते हैं फिर कि प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म और समथिंग, या स्पेसिफिकली बस फीचर्स ही लिखना है? फीचर आपको मिलेंगे एग्जांपल जिसमें लिखा हुआ होगा प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म और सारा, लेकिन आप और करें कि मैं जब से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आपको एक चीज बोल रही हूँ कि हमने एक चीज शुरू में डिसाइड कर ली है कि आप लोग एप्लीकेशन बनाएंगे। तो जिस जगह पे भी आपको ये कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे ऐप बनानी है या वेबसाइट बनानी है, अनफॉर्चुनेटली आपने ऐप ही बनानी है। तो हम उस वाले फैक्टर को इस साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे ना हर जगह पे ये जुमला एडजस्ट हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे ऐप बना देते हैं, ऐप बना देते हैं। वो सोल्यूशन हमारे पास तब, वो जुमला तब सूट करता है जब हमारे पास ऑप्शन हो कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं या वेबसाइट बनाएं। अभी वो डिसीजन हम ले ही नहीं सकते। डू यू सी द प्रॉब्लम? यस मैम। हाँ, तो वो डिसीजन है ही नहीं, तो वो हम अपना वो जगह जाया कर रहे होंगे। सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन फीचर्स, क्योंकि ऐप तो अब मजबूरी हमने बनानी है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है। तो जब आप जॉब पे काम कर रहे हो और यू डन इनटू अ सिनेरियो जहाँ पे आपको डिसाइड नहीं हो रहा कि ऐप बनानी है या वेबसाइट बनानी है, बल्कि इनफैक्ट कस्टमर जर्नी मैप में हम लोग एप्स और वेबसाइट कभी कभी दोनों होती हैं हमारे पास, तो हम उसमें करते हैं कि ये वाला जो पेन पॉइंट है ना, ये हल हो जाएगा वेबसाइट पे। लेकिन जो ये वाला है ना, इसकी ये मोबाइल में, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन में हो सकता है, इसे हम वेबसाइट पे नहीं कर सकते। वो कस्टमर जर्नी मैप में होता है। उस वक्त हमारे पास चॉइस है कि इसको मोबाइल से सॉल्व करें या वेबसाइट से।
अभी वो है ही नहीं, इसलिए उस जुमले का फायदा नहीं है आपको। ठीक है, बाकी आपने जो बात की है वो गलत नहीं है, लेकिन आपके इस सिनेरियो में वो सेट नहीं होती, क्योंकि अभी आप लोगों को नई ऐप बनानी है। ठीक है, चले, ओके मैम। सही है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अभी हमें लगा है 1 घंटा इस एक एग्जाम्पल को लेके ब्रेक डाउन करते हुए, और आप लोग चाहो तो अब ये NNN की जरूर रीडिंग किया करो, चाहो नहीं ये तो मस्ट किया करो। ठीक है, इसमें इसने बहुत प्यारे तरीके से बनाया हुआ है, आई लव दी स्टोरी बोर्ड्स। ठीक है, तो अभी के लिए मैं छोटी छोटी सी बातें और बता दूं। हाँ, आप लोगों ने जरूर देखना है कि कस्टमर जर्नी मैप्स की कितनी एग्जांपल्स है, मतलब सॉरी टाइप्स होती हैं। उसके बाद आप लोगों ने जरूर देखना है कि जो एग्जांपल्स उसकी में एक लफ्ज होता है सर्विस ब्लूप्रिंट की, तो कस्टमर जर्नी मैप और सर्विस ब्लूप्रिंट ये जरूर देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सारी किस्में आपस में कैसे अलग अलग होती हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखना है या आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी, कंटेंट मिलेगा, हाउ टू क्रिएट अ कस्टमर जर्नी मैप एंड यूजर जर्नी मैप, दोनों को आपने देखना है। और जरूर दोनों को इसलिए देखने का कह रही हूँ, आपको फर्क तभी समझ आएगा कि कैसे करना है और क्या करना है। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट, ऑनेस्टली यही मैं बताना चाहती हूँ, और ताकि आप लोग जब अगली असाइनमेंट करें तो आपने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा, मतलब मेरी तरफ बीच में असल में क्लास और नहीं ना आ रही, तो या अभी मैं स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, आपको देंगे 2 मिनट ब्रेक। आप जल्दी जल्दी अपना कॉपी पेंसिल खोल लें, साथ अपने परसोना वाली डिस्कशन जो पिछली क्लास की थी उसमें जो बातें हुई थी वो सामने खोल लें, और साथ में अपना फिग्मा खोल लें, और या रिलैक्स होके 2 मिनट है, मैंने ये बात की है 6:12 पे 6:14 पे मिलते हैं, पानी शानी पी लें, हम एक्टिविटी स्टार्ट करने लगे हैं। एक्टिविटी बाय द वे परसोना की होगी, तो परेशान नहीं होना कि यूजर जर्नी मैप हमने अभी पढ़ा है, परसोना पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके रीडिंग आप कर चुके हो, तो दैट वुड बी अबाउट परसोना, सो गेट रेडी।
Sorry, we are 2 minutes late, but yeah, I hope you guys are prepared. अच्छा, अब क्या करते हैं, जादू स्टार्ट करते हैं। अब आप सबको आता है फिग्मा यूज करना। ओके गाइस, आई एम नॉट लाइकिंग योर हैबिट कि जब भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है, मोस्ट ऑफ यू जस्ट लीव द क्लास। सो लेट मी ड्रॉप द मैसेज। I'm just writing a message to invite them back in class. Give me 1 minute. हाँ जी, in the meanwhile we will start the activity. आप लोग हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बच्चे। आपको मैं 2 ग्रुप्स में डाल रही हूँ। What we are going to do is this. आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, आपका सारा सामान है। आई होप आप लोगों ने कुछ एम्पैथी मैप पे अभी तक काम कर लिया होगा, क्योंकि कल तक की डेडलाइन है। और या हो सकता है इन मोर गुड सिनेरियो आपने कोई पर्सोना का भी फर्स्ट ड्राफ्ट बना लिया हो। तो अब क्या करना है, आप लोगों ने वो पर्सोना जो सा है अपना, वो फाइनलाइज करना है क्लास के इस एक्टिविटी के अंदर। और उससे क्या होगा कि आप अपने अपने इस पे काम करोगे। फील फ्री टू शेयर योर स्क्रीन, वन ऑफ देम, कि मैं पहले 5 मिनट मैं करता हूँ, अगले 5 मिनट तुम करोगे, अगले 5 मिनट तुम करोगे। उसके बाद क्या होगा कि यू कैन डिस्कस, अपना काम दिखा के अपने क्लास फेलो से फीडबैक ले लोगे उन सारी बेस पे जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, आई एम क्रिएटिंग ब्रेकआउट रूम्स। फिर समराइज कर रही हूँ। इफ यू हैव डन द असाइनमेंट्स, तो आप लोग क्या करोगे, एक मिनट, हाँ, तो आप अगर कर चुके हो असाइनमेंट तो आपको आइडिया, मतलब आप उसको फीडबैक ले लोगे। नहीं तो आप पहले मतलब एज एक कहोगे कि ये 5 मिनट मुझे लगेंगे इसको सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बस लिख के टाइप करने में। तो जल्दी से वो करके और उसके बाद आप फीडबैक को ले लोगे कि यह जुमला ठीक है, क्या ये बात गोल में होनी चाहिए, कौन सी चीज और मुझे डेमोग्राफिक्स में डालनी चाहिए। इट्स रियली लाइक having your teammates, you know, there for a feedback. ठीक है, तो मेरे पास हैं 6 बच्चे, 3 का मैंने ग्रुप बनाया। एंड आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब फ्रॉम आलिया। आलिया प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम, मुझे जिन्होंने बना लिया है उन्होंने क्या करना है, मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं है। जिन्होंने बना लिया है वो करेंगे, फीडबैक ले लेंगे डायरेक्टली, मसला ही खत्म। स्क्रीन पे शेयर करेंगे और उसके बाद तो कहेंगे कि मुझे बताओ कि इसके अंदर और क्या चीज होनी चाहिए, और क्या इसको देख के तुम्हें पता लग रहा है कि मुझे मतलब ये चीज मैं बताना चाह रही हूँ
या ये पर्सोना का करेक्टर क्लियर है, ये समझ रहे हैं ना, मतलब कि पर्सोना बस चेक करवा दें। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो इन द मीनवाइल आप 5 मिनट लेके वो उसको कवर करेंगे, वो सारा जमा करेंगे, मतलब आधा काम है, इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि चलो ठीक है अब ये कर ले, मतलब इसको व्हाट डू यू से जल्दी से उसको, मतलब इन द एंड आपने फीडबैक लेना है, बट वो कितनी देर में लेना है, क्या करना है, वो वाला सीन जो सा है आपके काम की उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया हुआ है। ठीक है। सॉरी मैम, मैं एक बात कह सकती हूँ? जी मलाइका। मेरा ना आप ही सब्बा के साथ बना दें तो मुझे उनकी बात सही से समझ आ जाती है। आप इस सब फीस लेगी। ठीक है, सब फीस के साथ राजी होंगी या फीस के बगैर? अब आपकी सबा को क्या करना है? आप इस सबा के, मलाइका ने आप इस सबा के साथ काम करना है, तो सबा जो सी हैं वो फीस के साथ काम करेंगी या फिर फ्री में करेंगी? नहीं, मैं फ्री में सीख के करूंगी। सही है, सही है, जस्ट जोक। मलाइका आपको ना गूगल ने खुद ही उनके साथ डाला है, बट या कोई मसला नहीं है। बाकी किसी और ने किसी और के साथ जाना है? मेरे पास स्टिल वीटो का हक है, परेशानी की बात नहीं है। जी अलीना। मुझे मलाइका के साथ जाना है। मलाइका के साथ जाना है, ठीक हो गया। चले, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकती वोट, अगली क्लास में किसी का सही, लेकिन ये है कि बच्चे वैसे आपने कोशिश करनी है आपको सबकी बातें समझ आए। ठीक है, तो थोड़ी और प्रैक्टिस करें, और बच्चों के साथ एक वन ऑन वन सेशन आप लोग खुद भी रख सकते हैं आपस में, कि मैं मतलब कि आप दोनों मिलकर कि ये मैंने काम चेक करवाना है, सबमिट होने से पहले 15 मिनट की एक मीटिंग रख लें, तो कोई मसला नहीं है। बस बी नाइस टू ईच अदर इन दोज मीटिंग, ये ना हो कि बाद में मेरे पास शिकायत आ रही हो या मिसबा के पास के भाई कि मेरी 15 मिनट की हमने मीटिंग की थी और उसमें 2 लड़ाइयाँ हो गई हैं, तो इसलिए वो वाला काम नहीं करना है। ठीक है, तो चलें, एक टीम ब्लू है, एक टीम रेड है, रूम ओपन हो रहे हैं, 20 मिनट बाद आप लोग वापस आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। थोड़ा थोड़ा सिग्नल का इश्यू हो रहा है। कोई बात नहीं, ट्राई रीजॉइनिंग।
All of you are back, right? यस मैम। जबरदस्त। तो अभी हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 एक बंदा कम है। वी कैन गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो आप मुझे बताएं सबसे अच्छा फीडबैक आप लोगों को क्या मिला अपने काम पे, जो आप कहें कि यार हाउ डिड आई मिस इट। मैम वो तो आप बताएंगी ना। नहीं, आप लोगों ने फीडबैक लिया है ना, जो एक दूसरे से, उसमें से पूछ रही हूँ कि क्या फीडबैक आपको सही मिला है कि ये आपकी क्लासमेट ने कहा यार ये ऐड कर लो या ये ऐसे लिख लो, वो वाला बताएं। आई नीड टू नो कि एक्टिविटी ठीक गई है। जी आलिया। मैम मेरे 2 पर्सोनास से उनमें से जो आयजा ने फीडबैक दिया वो ये था कि पहले वाला जो है वो दूसरे वाले से ज्यादा बेहतर था। और किस लिहाज से आपने पूछा? नो मैम ये नहीं पूछा। लाइक विजुअल्स, मुझे विजुअल्स में लग रहा है। नहीं आयजा, अभी आप बताएंगे कि क्या था, क्या किस वजह से एक दूसरे से अच्छा लग रहा था? यस मैम, पहले वाला एक तो पहले ही ऑर्गेनाइज अच्छे से हुआ था, दूसरा इन्होंने इमेज बहुत अच्छा यूज किया हुआ था और कंपैरेटिवली दूसरे से बेहतर था। दूसरा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ था जरा सा। ठीक है, विजुअली बात हो रही है। उसके अलावा आयजा उनके पर्सोना में कोई ऐसी डिटेल देखी जो आपको लगा कि ये ज्यादा एक्स्ट्रा है या इसको रिमूव कर दें या ऐड कर दें कुछ? मैम इनके प्रोजेक्ट का मुझे ज्यादा इन डेप्थ तो आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक था, इन्होंने अच्छी वर्डिंग यूज की है। सही। तो ऐसा करना होता है आप लोगों ने, जब भी आपकी एक्टिविटी हो, असाइनमेंट हो, सॉरी क्लास के अंदर, तो आपने हमेशा अपने क्लास फेलोज को 1 2 जुमले में ऊपर लिख देना है। जैसे अब हम यूजर जर्नी मैप की अगर एक्टिविटी करें तो आपके यूजर जर्नी मैप के ऊपर 1 लाइन में या 2 लाइन में सिनेरियो लिखा हुआ होना चाहिए कि ये क्या, मतलब वो जुमले में लिखते हैं ना, कि वो आप उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसी तरह पर्सोना के ऊपर भी आपको जुमला लिखा हुआ मिलेगा कि पर्सोने का नाम और व्हाट ही वांट्स टू अकम्प्लिश। तो वो आपको देख के समझ आ जाएगी कि आप लोग क्या चेक कर रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं। तो नाइस पॉइंट आएगा, थैंक यू। और दूसरे ग्रुप में आप बताएंगे कि मलाइका, आपने सबा का काम देखा? जी मैम देखा था। उसमें क्या फीडबैक था आपका उनके काम से? मैम एक तो हमें एम्प्टी मैप की पहले सही से समझ नहीं आई थी, तो हमने उनसे बोला कि हमें ना सही से एक्सप्लेन कर दें फिर से। नहीं ये तो नहीं कि करना था। वैसे नहीं समझे नहीं आप। एक्टिविटी में जो चीज मैं आपको बोलूँ ना, आपने सिर्फ वो करनी है। उसके अलावा आप लोगों को कोई चीज चाहिए, एक दूसरे की हेल्प चाहिए, तो आप सेपरेट सेशन रखेंगे। अभी की जी मैम एक्टिविटी उनके ना, सिर्फ उस बारे में थी, पर्सोना के बारे में थी, तो आपने वो बस जी उनके पर्सोना वाला काम पॉइंट्स भी करना था। बहुत अच्छे थे। और कोई अपना फेवरेट पॉइंट बताओ उनके काम में। उनके काम में फेवरेट पॉइंट यही था कि मतलब वो जो काम करने वाली होती है ना, तो जब वो काम करने जाती है। कोई मसला नहीं है, रिलैक्स होकर बताएं। मुंह बंद, सॉरी इधर मैं किसी और को कह रही हूँ, मुंह बंद, आपको नहीं कहा, सॉरी। जी मलाइका कंटिन्यू करें। अपना ना जब वो कार्ड देती है वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो ये बात मुझे अच्छी लगी। ठीक है, जबरदस्त। और मुझे आप लोग बताएंगे उस बारे में। मुबीना आप बताएं, आपको कौन सी चीज स्टैंड आउट की, किसी जिसका काम भी आपने देखा उसमें? मैम वो अलिया का ही देखा था परसों। और मैं अभी तक आलिया बुला रही हूँ उसको, सॉरी अलिया। देखिए अब मुझे आपने बोला है तो याद आया, इट्स आई फील हॉरिबल। खैर मुझे बताएं कि क्या कमेंट क्या था आपका उनके काम पे? मैम अच्छा काम किया हुआ था उन्होंने। अच्छा, आप लोग यानी कि उनका बुक से रिलेटेड था ना, कि जी बोला। मेरी बुक से रिलेटेड था उनका ना परसोना। तो वो नीट जो यूजर जो होंगे, जो नीट पर्सन होंगे, उनके लिए उन्होंने बनाया हुआ था परसोना ना,
कि आप अपनी ऊपर बर्डन ना ले और आप नीडी लोग जो होंगे ना वो इससे बुक्स ले सकते हैं, इस तरह से। सही है, जबरदस्त है। अच्छा, आप लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं इस तरह की एक्टिविटी में ना, यू आर सपोज टू टेक नोट्स कि इसका काम मैंने बंदे का देखा है और इसमें उसने ये वाली बात बहुत अच्छी लिखी हुई थी, ताकि जब अपने काम को आप दोबारा रिव्यू करें सबमिट कराने से पहले, तो उसके अंदर वैसी सी बात को देखें कि आपके काम में कैसे एडजस्ट होती है। इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि आप दूसरों का काम देख सकें। ठीक है, तो प्लीज टेक नोट। अभी कौन वॉलंटियर करना चाहेगा अपना काम दिखाने के लिए? मैं एक बच्चे का काम सामने देख के थोड़ा सा अपनी साइड से भी फीडबैक देना चाहूंगी कि हाउ दिस एक्टिविटी शुड हैव गॉन। कोई एक बच्चा। एनीवन? मैम मैं दिखा देती हूँ। जबरदस्त, सब लव योर कॉन्फिडेंस। चलें दिखा दें, स्क्रीन शेयर करेंगे आप? ठीक है, अच्छा मैं शेयर करती हूँ। आप स्क्रीन शेयर नहीं करती? मैम मैं लिंक करते हैं, जब मैं करती हूँ स्क्रीन में लिंक पोस्ट किया ना, स्क्रीन क्लिक करती हूँ। मैम एक चीज बता दें। मैम आप वो जी जी, कौन क्वेश्चन कर रहा है? सब आप शेयर करें। इन द मीनवाइल जी कौन क्वेश्चन कर रहा है? मैम मैं आयजा। जी जी, मैम ये जो एम्पैथी मैप्स थे, अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे रूम में कि एम्पैथी मैप्स जो हैं वो 7 बनेंगे या 2 ही बनेंगे? मतलब अगर जितने लोगों के इंटरव्यूज बनेंगे सबका इंडिविजुअली जी बनेगा? जी, पिछली क्लास में ये चीज मैंने बताई थी कि एम्पैथी मैप हर एक का अलग अलग बनना है, और अगर ये मतलब ये है मस्ट डिलीवरेबल्स में 2 पर्सोना और ऑल एम्पैथी मैप्स जितने भी आपने इंटरव्यूज किए हैं, ये हमारे मस्ट डिलीवरेबल्स हैं जो हर हाल में होने हैं असाइनमेंट में। फिर उसके बाद ऑप्शनल में मैंने कहा था कि अगर किसी को दिक्कत हो रही हो पर्सोना में देखने में, पैटर्न मिलाने में, तो वो एग्रीगेटेड एम्पैथी मैप ट्राई करना चाहे तो वो 2 या जितने भी आपके नंबर ऑफ पर्सोनाज हैं उतने बनेंगे, 2 या 3। तो वो ऑप्शनल काम था। डज दैट मेक सेंस? तो सबके बनाने हैं व्हाट डू यू से एम्पैथी मैप्स। यस, हर बंदे का इंडिविजुअल, एंड पर्सोना जो हैं वो 2 होंगे, एटलीस्ट 2 ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी सब। नाइस, मैम आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी जी, मुझे जरा पढ़ने दें 1 मिनट। यार जबरदस्त पिक्चर्स मैच की हैं, बस मुझे जरा तसल्ली दिला दो कि ये कहाँ से उठाई हैं। मैम ये ओरिजिनल नहीं है, और जो भी जिनका भी लिया था वो अपनी फोटोज नहीं दे रही थी। नहीं वो तो बिल्कुल ये मैंने भी नहीं है। कहाँ से ली हैं बस ये मुझे बता दें। मैंने गूगल से उठाई थी, फ्री पिक से। और बहुत पहले फ्री पिक से ठीक है, गूगल से नहीं उठानी, फ्री पिक से ठीक है। और देखिए कि वो लाइसेंस्ड हो जिसको हम यूज कर सकते हैं। गूगल से डायरेक्ट नहीं उठानी, गूगल पे लोगों की होती हैं। ठीक है, और लेट मी रीड इट, मैं जल्दी से इसको रीड कर लेती हूँ। हैज बीन वर्किंग इन डिफरेंट टाउन्स, शी डज दिस, हर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। इन तीनों जुमलों को मिला के एक जो वो स्टोरी बनानी है। ये ऐसे बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए, ये वो जैसे बायो या आपने पर्सोनास के टेम्पलेट्स देखे होंगे तो उसमें या लिखी होगी कि बैक स्टोरी, या फिर लिखा हुआ होगा स्टोरी, या फिर लिखा हुआ होगा बायो। तो ये बुलेट्स की जरूरत नहीं है, यू हैव टू मेक इट अ स्टोरी, मतलब एक इकट्ठा मिला के एक पैराग्राफ। बाकी बातें तीनों ठीक लिखी हैं, बस ये बुलेट्स की जरूरत नहीं है, ताकि क्योंकि ये फोकस नहीं है हमारा, ये समझाने के लिए है, ये नीचे फोकस है। मासी, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? मक्खी? पखी। Nice. Shouldn't that be, P-A-K-H-I? You are talking about the name?
या ये पी से जरा पक्की लगता है, बी से इट साउंड्स लाइक अ न्यू वर्ड, लेकिन चले देख लें आपने क्या वर्ड रखना है। आई माइट नॉट नोटिस नहीं, कोई मसला नहीं है। तो हमेशा जबरदस्त जबरदस्त, ये चीजें बिल्कुल मुझे चाहिए ऑफ कोर्स। ये आपने जो टेक्स्ट रखा हुआ है ना 14 गोल्स और नीड्स और टेक बिहेवियर में, ये 14 छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करें। ये जितना आपने ऊपर रखा हुआ है ना इस लेवल पे, दिस इज गुड, ये साइज रीडेबल है। दिस इज 20 20 इज रीडेबल। यप, और अगर आपको लगे 20 ज्यादा ओवरबीयरिंग हो रहा है तो 18 इज आल्सो गुड। 14 जो है ना वो अभी ठीक नहीं है, तो फिर भी कोशिश करें 20 रखें। हम थोड़ा और डिजाइन में पढ़ेंगे ना तो आपको बताऊंगी कि क्या सीन है। इस नोट में 20 इज रीजनेबल, तो ट्राई नॉट टू गो बिलो इट। ओके मैम। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, उसकी गोल्स और नीड्स हैं जबरदस्त। अर्निंग अ डिसेंट सैलरी, ऑफ कोर्स, एडिशनल बेनिफिट्स, यार ठीक है। I now I don't want to lead you but I am curious how are we gonna provide her with the point number 3। ठीक है, I am very interested, लेकिन अभी मैं जरा फीडबैक यूं करके कि कैसे करेंगी वो आई नहीं करना चाहती, but I am interested, I will be coming back to this in the next assignment। Respect environment and job security, जबरदस्त। ये जो लफ्ज लिखा है रीजनेबल वर्किंग आवर्स, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है कि रीजनेबल क्या होगा। इसको थोड़ा सा वो वर्ड लिखें कि क्या है। इट कैन बी फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, या फिर जो वर्क आवर्स ये वो करना चाहती है, चेक करना चाहती है, सॉरी सिलेक्ट करना चाहती है वो वाले, तो मतलब इसको ये रीजनेबल इज नॉट कन्वेइंग दैट मीनिंग। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद हमारे पास है, और आई एम नॉट एन एडिटर इन दिस फाइल। इससे मैम आपको शेयर किया है मैंने बहुत दफा, आप मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। एक्सेप्ट कह रहे हैं वो, मैं उधर से ये हो गया एक्सेप्ट, समझ आ गई। इन्होंने नई चीज की है, अभी मुझे समझ आई है कि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले ऑटोमेटिकली एडिटर बना देता था। नाइस पॉइंट। पहले ना मैं जैसे किसी की फाइल में आप इनवाइट करते थे ना, वो खोलता था तो एज एन एडिटर था। तो ये भी मुझे कह रहा है कि ऐसे थोड़ी मैं दे दूंगा एक्सेस। तो ठीक है, नाउ आई कैन एडिट, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास है मेनी प्रोफाइल्स। अच्छा, ये जुमलों में नहीं लिखे, ये टेक यूजर एंड बिहेवियर बच्चे। टेक यूजर और बिहेवियर है ना, ये जुमलों में नहीं लिखे। दिस इज वो जो स्लाइडर्स और वो वाली चीजें देखी थी, वो जो हम पर्सोना पढ़ रहे थे, उन्होंने स्लाइडर बनाया हुआ था या यस और नो वाली स्विच बनाए हुए थे, ये चीजें वैसे आएंगी। ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट देख रही हैं, ये वॉइस असिस्टेंस वाला, इसके नीचे आपने शेडो लगाया हुआ है। टेक्स्ट के नीचे शेडो 90% केसेस में नहीं लगाते, तो टेक्स्ट के नीचे ये वाला जो टेक्स्ट है वॉइस असिस्टेंस वाला पैराग्राफ है, ये जो इसके नीचे आपने शेडो लगाया हुआ है। तो टेक्स्ट के नीचे बच्चे 90% केसेस में शेडो नहीं लगाते। जब हम डिजाइन पढ़ेंगे तो किसी दिन इस पे शेडो लगा के आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ सीन लगता है, लेकिन अभी नहीं लगाना। ठीक है, और इसको प्यारा बनाओ। ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट बनाया है, मेक इट प्रिटी। ठीक है, ओके मैम। मैं ज्यादा कलर्स यूज नहीं करना चाह रही थी, मैंने कहा टॉपिक सीरियस है थोड़ा सा। नहीं कलर अगर नहीं करने ना यूज, तो भी ब्लैक एंड व्हाइट में यू कैन गेट क्रिएटिव। आप जाके देखो ब्लैक एंड व्हाइट एप्स, तो वो कैसे एक से ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज करते हैं और वो कैसे प्यारा बनाते हैं। यू कैन स्टिल मेक थिंग्स प्रिटी। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट इट शुड नॉट लिमिट यू। ओके, की प्रेफरेंस एंड बिहेवियर 10 पॉइंट्स जरूरी है। मैं पढ़ूं, सम एम्प्लॉयर्स रेटेड हर पेन, रेटेड नॉट। ये जो पेन पॉइंट्स है ना, इनकी लैंग्वेज वैसे करनी है जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन हैव द पेन पॉइंट्स। तो वो इट शुड नॉट बी अबाउट हर और हिम। ठीक है, इट शुड बी अबाउट के getting treated poorly and not getting her efforts recognized। तो ये अच्छा, ये 3 पॉइंट्स बाय द वे इकट्ठे आपने जमा कर दिए, ये तीनों अलग हैं। या पहले 2 एफर्ट्स तक 1 पॉइंट बनता है, ये फॉल्स पुलिस एक्यूजेशंस ये दूसरा अलग बन जाता है। ये टोटली अलग पेन पॉइंट है। ठीक है, तो सेफ्टी रिस्क 2, डिलेड सैलरीज, या ये 4 बन जाएंगे फिर अगर आप इनको ऐसे तोड़े दो। अच्छा बच्चे, एक चीज आपके काम में मैं देख रही हूँ, ये देखा है ये पर्सोना इस बंदी का, ये है वो बंदी जो काम करना चाहती है, द हेल्पर। ये एक पूरा, ये एक कम है। हमें ना किसी भी सिनेरियो पे कम से कम 2 पर्सोने चाहिए। तो आप अपना रीड करें डेटा,
2 हेल्पर्स का चाहिए। तो आप एक्सप्लोर करें ऑप्शन को कि जवान लड़कियां जो जॉब कर रही हैं उस तरह की लोग, आपने देखा होगा कि बच्चियों को भी साथ लगा लेते हैं, छोटियों को, और वो तो मतलब यू कैन फाइंड सम अदर डिफरेंसेस और उसमें कैसे चेंज होता है एंड एवरीथिंग। तो उसमें उम्र देखें, क्या पता उम्र से हमें डिफरेंट पर्सोना का डेटा मिल जाए, या आप देखें कि वो जो हैं बड़े शहरों और छोटे शहरों उसमें क्या फर्क है, मतलब ये छोटे इलाके की है इसके प्रॉब्लम लग रहा है कि वो उस इलाके के हैं। बड़े इलाकों में लोगों को क्या मसले होते हैं, और मतलब उसमें डिफाइन, मतलब कोई भी देखेंगे किस तरह से पर्सोना डिवाइड हो सकता है। ऑल्सो यू कैन ट्राई लुकिंग इनटू कि आदमियों और औरतों के में क्या मसले होते हैं। लोग आदमी हेल्पर भी हायर करते हैं ना, तो अगर आपको उसकी स्टोरी कहीं से मिली है कुछ तो वो देख लें, लेकिन वी नीड 2 पर्सोनास ऑन हेल्पर साइड। अब ये जो दूसरा है ना हाउस वाइफ वाला, आपका जो मेन हमारा काम होगा, यूजर कौन यूज कर रहा होगा आपका व्हाट यू कॉल इट ऐप, तो वो होगी ये वाली हेल्पर बुलाओ वाले नीचे वाले बंदे, ऐसा ही है ना? जी अभी जी 2 मैंने पर्सोना 2 बनाए थे। हाँ जी, वो मैंने एक छोटी उम्र की बच्ची का भी मैंने लिया था और उसको मैंने एम्पैथी मैप में कर दिया है उसका। नहीं एम्पैथी मैप से वो आगे डाटा आगे भी लेकर आना है, तो 2 आप बनाएंगी हेल्पर्स के और 2 आप बनाएंगी उसके हाउस वाइफ के। तो हाउस वाइफ इट डजंट हैव टू बी हाउस वाइफ। आपने एक हाउस वाइफ का बनाया ना, मतलब इस 2 यानी एक दूसरा इट कैन बी कि फैमिलीज में हायर करना है, या वो लोग जो कभी कभी पार्ट टाइम हायर करना चाहते हैं, जैसे मेरे घर में मान आए तो उस वक्त हमें घर में बंदे की जरूरत होती है पूरे लाइक 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, या इवन शादी के दिनों में पूरे महीने के लिए चाहिए होता है, और वो लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। तो लाइक आप सिनेरियो देखिए टोटली डिफरेंट, इसमें बहुत से पर्सोनास बन सकते हैं। तो एक अगर हाउसवाइफ का बन गया जिसे हर वक्त चाहिए, लेकिन अभी जो सा है फिगर आउट कि दूसरा कौन सा होगा। वी नीड बोथ, मतलब दोनों साइडों के 2 पर्सोनास। बाय द वे बोथ आर गुड, मतलब ये अभी ठीक है। मैंने सिर्फ पेन पॉइंट्स और गोल्स और रीड्स देखी हैं, बाकी इसको जैसे आप दूसरा डालेंगी तो चेंजेस होंगी, और इसको टेक्स्ट यूजेज और बिहेवियर को आप करेंगी स्लाइडर बेस्ड, और की बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। हाँ इट्स अ गुड एडिशन ऑनेस्टली। ठीक है, बाकी इसको रीड वगैरह बाद में वो आपको फीडबैक देंगी खमसा। आज मैं अभी आप लोगों को डरा के ना क्लास में नंबर नहीं देना शुरू करना चाहती। मैं चाह रही हूँ आप डिजाइन तक पहुंचे ना, फिर मैं यहाँ पे क्लास में नंबर दिया करूँ बस। अभी इसलिए मैं जरा बचती हूँ कि आप लोग अभी अभी इस बात पे न रोकें। लेकिन यार सब लवली टू सी योर वर्क। बाकी फीडबैक आप इसका देख लें। पर्सोनास और इसको अलग अलग पेजेस में करें, एम्पैथी मैप अलग पेज पे होना चाहिए और पर्सोना अलग में। ठीक है, ठीक है मैम। और एक फाइल के अंदर सारी चीजें बनाएं तो पूरा उस जिस तरह से वो एक वीडियोस का सेट मैंने शेयर किया है जिसमें आपने फाइल ऑर्गेनाइज करनी है एवरीथिंग, वो वाला सारा काम बच्चे देखें आप कि क्या किया जा सकता है। मतलब आपने किस तरह से पूरी फाइल ऑर्गेनाइज करनी है, पेजेस किस तरह से करने हैं, डिवाइडर कैसे डालने हैं, वो वाला काम करें। ठीक है, जरूरी करें। ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच। और अभी मुझे जाना है। आइजा जल्दी से सवाल पूछिए, अगर मैं अभी दे सकी तो अभी दे लूंगी, लेकिन आई नीड टू गो। जी बताएं। मैम क्लास के स्टार्ट में आप कुछ बता रही थी कि डेडलाइन असाइनमेंट की, वो मैंने 2-3 मिनट लेट क्लास ज्वाइन की थी तो मुझे समझ नहीं आई। वो मैं बात कर रही थी कि आपकी डेडलाइन है अगली असाइनमेंट की कल की, और आप लोगों को एक दिन मैंने पिछली क्लास में एक्स्ट्रा तब दिया था पर्सोना के लिए ताकि यू सबमिट मी समथिंग रियली गॉर्जियस, सही मेहनत करके। वो बात की। उसके बाद अगली असाइनमेंट की डेडलाइन है 16 यूजर जर्नी मैप की। तो यूजर जर्नी मैप वाली जो असाइनमेंट है वो मैंने आपकी रीडिंग के करने से पहले आज पढ़ाया है ताकि अगली क्लास में हम थोड़ा यूआई की बातें कर सकें, और आप लोगों को असाइनमेंट से पहले आप लोगों ने इधर से भी पढ़ा हुआ हो। जी वो जो रिक्रिएटिंग वाली असाइनमेंट थी ना, वो प्लेलिस्ट देख के बहुत टाइम लग रहा था। मैं कल से लगी हुई उस पे और लिटरली वो भी तक भी कंप्लीट नहीं हुई। वो आपने कल लेट शुरू की है ना बच्चे, फिर असाइनमेंट सबमिट कब करानी थी? वो आप लोग मैंने पुराने कल बच्चे सुबह शुरू किया। वो प्रॉब्लम जो है ना खंसार डील करेंगी, क्योंकि वो तीसरी दफा मिली है और वहीं से फीडबैक मुझे आया है कि बच्चे काम अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा, आई एम 1 मिनट लेट। आप उसको देखिए कितनी देर आपको और चाहिए और खंसा से कम्युनिकेट करें। तो सो फार आई कैन से दिस, बाकी देखेंगे क्या हो सकता है। ओके, थैंक यू मैम। टाइम का मसला जो है ना बच्चे, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तीसरी दफा असाइनमेंट मिली है। बट या टॉक टू हर। अल्लाह हाफिज।